बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे का सहारा, हिंदुओं का प्रभु, मुसलमानों का अल्लाह, सिखों का वाहेगुरु, ईसाइयों का मसीह, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, जब अपन वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, जो सभी धर्म के सभी धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ होता है, तो कुछ नादान लोग जो अपने ही धर्म के धर्म ग्रंथों से अपरिचित हैं, अनजान हैं, कहते हैं हम हिंदू हैं और जिंदगी में कभी उन्होंने 200 रुपए की गीता खरीद के नहीं पढ़ी। कहते हैं कि हम हिंदू हैं और जिंदगी में उन्होंने कभी वेदों की शकल नहीं देखी। कहते हैं हम हिंदू हैं और वो तो छोड़िए, उनके बाप दादाओं ने कभी गीता जी के अनुसार भक्ति और साधना नहीं की। ऐसे लोग जब हमारे वीडियो देखते हैं तो अपनी खुद की नादानी और अज्ञानता के चलते, धर्मशास्त्रों की समझ ना हो चल पाने के कारण उल्टे सीधे बोलते हैं, भद्दे कमेंट्स करते हैं और हम उन लोगों को सच्ची बातें बताते हैं भक्ति और भगवान के विषय में। लेकिन उन्हें लगता है कि ये संत रामपाल जी के जितने भी फॉलोअर हैं, ये लोग हमारे हिंदू धर्म की निंदा करते हैं। अरे भैया, हम भी हिंदू ही हैं। हम कोई नाइजीरिया से नहीं आए हिंदुस्तान में, यहां के मूल निवासी हैं। हिंदू धर्म में हमारी पैदाइश हुई है। लेकिन ये थोड़ी है कि हम शास्त्रों के विपरीत भक्ति करके अपने जीवन को बर्बाद कर दें। ये किसी शास्त्र में लिखा थोड़ी है कि आपका जन्म हिंदू धर्म में है तो आप 84 में नहीं जाओगे, आपका जन्म मुसलमान धर्म में है तो आप गधे कुत्ते सूअर नहीं बनोगे मरने के बाद। ये थोड़ी लिखा हुआ कहीं पे। किसी भी धर्म में पैदा होना वो तो उस व्यक्ति के अपने संस्कार हैं। ये धर्म और जातियां, मजहब कोई भगवान ने तो बनाए नहीं, परमात्मा ने तो बनाए नहीं। हमारे में से चंद लोगों ने जो धर्म के ठेकेदार बन बैठे, उन्होंने बना दिए अपने स्वार्थ के लिए, समाज को विभाजित करने के लिए। पहले ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे चल के इनमें जातियां बन गई, धर्म बन गए। तो ये तो आप और हम नादानों की अपनी खुद की सोच है। ये परमात्मा की तरफ से कोई जाति और धर्म नहीं बनाया हुआ है। अब संत रामपाल जी परमेश्वर ने आके, उस पूर्ण परमात्मा ने आके ये सच्चाई बताई है और इस सच्चाई को समझ के अब आप लोगों तक हम ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि भाई, ये मानव जन्म बड़ा अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता है। आप लोग अभी गहरी नींद में हो, आपने अभी अज्ञानता की भांग पी रखी है और समय रहते यदि आपकी ये निंद्रा टूट गई तो बहुत अच्छी बात है। और ये निंद्रा संत रामपाल जी के सत्संग सुने बिना लाख जन्म भी नहीं टूट सकती, वरना अंत में तो दुर्गति होनी है। आज देख लो, आप हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्यों भाई? तुम तो भक्ति कर रहे हो, तुम अपने अपने भगवानों को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हो। उनकी भक्ति करते करते भी फिर तुम्हारे ऊपर आपत्ति क्यों, दुख क्यों, परेशानियां क्यों? या तो तुम्हारी भक्ति की विधि गलत है, या जिन भगवानों को तुम भगवान मान के पूज रहे हो वो डमी गॉड है, वो आधे अधूरे भगवान है। तो संत रामपाल जी ने आके ये वास्तविक ज्ञान दिया कि नादानों, पहले तो ये विचार करो कि 84 लाख योनियों में से उस परमात्मा ने मेहर करके तुम्हारे को मानव जन्म क्यों दिया। ये सोचने, समझने, चिंतन मनन करने की क्षमता केवल मानव शरीर में है। कुत्ते के पास में चिंतन शक्ति नहीं है, मनन शक्ति नहीं है। वो सलाह मशवरा नहीं कर सकता, किसी चीज को लेके डिस्कस नहीं कर सकता,
केवल इंसान कर सकता है। आज आप मेरी बातें सुन के या संत रामपाल जी के सत्संग सुन के या किसी भी बात को सुन के आप किसी दूसरे से सलाह ले सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्या मेरे हित में है, क्या मेरे अहित में है, कौन सा कार्य करने से मुझे लाभ होगा, कौन सा कार्य करने से मुझे हानि होगी। आप चिंतन मनन कर सकते हैं। लेकिन एक जानवर जो होता है वो चिंतन मनन नहीं कर सकता, वो विचार नहीं कर सकता। थोड़ा लाइट चली गई है, मैं देखता हूं कुछ रोशनी का जुगाड़। वो जानवर चिंतन मनन नहीं कर सकता। ये दया परमपिता परमेश्वर ने केवल आप और हम इंसानों पे बख्शी है। तो जब ऐसी कोई बात आती है, हम जब इस प्रकार की बातें सोशल मीडिया पे आप सभी भाई बहनों की जानकारी के लिए वायरल करते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखी होती है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी होती है, तो नादान लोग कहते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, हमारे संतों की निंदा करते हैं, सनातनी संतों की निंदा करते हैं, हिंदू संतों की निंदा करते हैं, देवी देवताओं की निंदा करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी निंदा वो होती है जो किसी के बारे में झूठ फैलाया जाए, जो किसी के विषय में गलत बोला जाए, उसको कहते हैं निंदा, झूठ। और परमात्मा कहते हैं, साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना निंदा में नहीं आता, महान परोपकार के काम में आता है। तो संत रामपाल जी परमेश्वर ने आके ये सारी सच्चाई आज सभी धर्म वालों को बताई है, खाली हिंदू धर्म को नहीं, सभी जितने भी धर्म हैं देश दुनिया में, उन धर्मों के धर्म ग्रंथ दिखा के, उनके शास्त्र दिखा के संत रामपाल जी ने वास्तविक सच्चाई अध्यात्म के विषय में लोगों को बताई है। समझदार आत्माओं ने अपनी आंखें खोल ली, समय रहते उनके प्रवचन सुन के अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, वरना बाद में तो दुर्गति होनी है। क्योंकि मनुष्य शरीर, ये मनुष्य योनि केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलती है। दूसरा इस योनि का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो आपको, जिन्हें आप संत कहते हैं, धर्मगुरु कहते हैं, हमारी नजरों में वो लोग धर्मगुरु नहीं है, संत नहीं है, वो मात्र जीव हैं। और उनको भी संत रामपाल जी की शरण में आके अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए, उद्धार करवाना चाहिए। जबकि इसके विपरीत काल प्रेरणा से वो लोग अपना जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं, संत बन के, शंकराचार्य बन के, महंत बन के, धर्मगुरु बन के, और अपने पीछे लाखों की संख्या में दुनिया को लगा के उनका भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो आज आपको एक ऐसे ही महान हिंदू संत, उनकी महिमा में मेरे पास में शब्द नहीं है कि मैं क्या शब्द यूज करूं, और कहां से वो ऐसा अनमोल ज्ञान निकाल के लाए हैं। मैंने तो जितने भी धर्मशास्त्र थे सारे के सारे खोल खोल के देख लिए, सारे मैंने पुराण देख लिए, वेद देख लिए, गीता जी देख लिए, मैंने 4 दिन हो गए। लेकिन उस महान और तेजस्वी संत ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, और जो नई औषधि, जो नया ज्ञान उसने आविष्कार किया है, पता नहीं कहां से लाया है। मैं तो अचंभित हूं कि बड़ी देर कर दी इन्होंने। समय रहते बता देते तो बहुत सारी माता बहनों का आत्म कल्याण हो जाता, लेकिन बहुत देर की उन्होंने। समय रहते बता देते तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाता। दीपक, मेरा मोबाइल कहां है? दीपक, लेकिन थोड़ी लेट कर दी उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन औषधि लेके आए, संजीवनी बूटी लेके आए। संजीवनी बूटी उन माता बहनों के लिए जिनको संतान नहीं हो रही, जिसको बांझपन का रोग कहते हैं, उन माता बहनों के लिए हमारे हिंदू संत हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, नाम है उनका देश और दुनिया में।
और उन्होंने एक नई दवाई इजाद की है, आविष्कार किया है नई दवाई का। मुझे तो लगता है कि अब हिंदुस्तान में डॉक्टरों की छुट्टी होने वाली है, हॉस्पिटलों के ताले लगने वाले हैं। इतने भयंकर रोग की और इतनी बढ़िया औषधि लेके आ गए हो। ये श्री श्री पता नहीं क्या लगा इनके आगे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। 1008 तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। श्री अनिरुद्धाचार्य जी, जिनके प्रवचन आप लोग अक्सर टीवी चैनलों पे बैठ के सुनते हैं बड़े ध्यान से, कि पता नहीं महाराज जी क्या बात बताएंगे, कौन सा ऐसा ज्ञान बताएंगे। और महाराज जी के पास में कख भी नहीं है, कख। अध्यात्म मार्ग का, भक्ति मार्ग का एबीसीडी भी नहीं है उसके पास में, एबीसीडी भी। संत रामपाल जी के उन भक्तों के पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है वो अनिरुद्धाचार्य, जिस व्यक्ति ने संत रामपाल जी से 2 दिन पहले नाम लिया हो। संत रामपाल जी से 2 दिन पहले नाम लिए हुए व्यक्ति को भी इतना ज्ञान है अध्यात्म के विषय में जितना इस अनिरुद्धाचार्य को भी नहीं है। हां, बकवाद में तो ये संत रामपाल जी से भी ऊपर मिलेगा। अटपट करने में, झूठ बोलने में, उआबाई बकने में, मन गढ़ंत बातें बताने में, ये सबके उस्ताद हैं। खाली अनिरुद्धाचार्य नहीं, जितने भी हर धर्म के, हर संत महंत, पीर, पैगंबर, कुतुब, ओलिया, पंडित, मुल्ला, मौलवी, काजी, सब झूठ बोलने में, अटपट करने में, झूठी सीधी बातें बताने में, शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान देने में, अपनी मन गढ़ंत विचार लोगों के सामने रखने में संत रामपाल जी से भी सैकड़ों गुना ऊपर हैं। तो ऐसी दवा इजाद की है उन्होंने, मेरे तो होश उड़ गए आज। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिन माता बहनों के, विशेषकर हिंदू समाज में मेरी जिन माता बहनों को संतान उत्पन्न नहीं हो रही, कई वर्ष हो गए, बांझपन का रोग है, भाई साहब ने क्या इलाज बताया है। पहले आपको मौखिक बता देता हूं। भाई साहब कह रहे हैं कि जिन माता बहनों को संतान उत्पत्ति नहीं है उनको क्या करना चाहिए। जिन माता बहनों को संतान नहीं हो रही है, यदि उनको संतान चाहिए तो ये कहते हैं कि पहले तो गाय को गेहूं खिलाओ। क्या खिलाओ? हां, पेन कॉपी ले लो, नोट कर लो, बाद में भूल जाओगे। इतनी अच्छी दवा है, एक बार निकल गई। पेन कॉपी ले लो। गाय को, अब इन्होंने ये नहीं बताया कि ये देसी गाय को खिलाना है, कि अंग्रेजी गाय को खिलाना है, कि जर्सी गाय को खिलाना है, ये कवारी गाय को खिलाना है, या जिसके बच्चे हो चुके हैं उस गाय को खिलाना, ये नहीं बताया इन्होंने ये कहा कि जिन माता बहनों के संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है उन्होंने गाय को गेहूं खिलाने चाहिए। और वो गाय जब गेहूं खा ले, गेहूं उसके पेट में पहुंच जाए, और उसके बाद जब वो गोबर करे और उस गोबर में जितने भी गेहूं के दाने साबुत निकलें, उन गेहूं को गोबर में से निकाल के, साफ करके, सुखा के, फिर उनको आटा चक्की पे ले जाओ, फिर उनको उनका आटा पिसवाओ। उस आटे को जो मां बहन खा लेगी उसको डेफिनेटली संतान की प्राप्ति हो जाएगी। देखा, सुन लीजिए पहले इनके मुख से। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। सॉरी, माफ करना भाई, मैं भूल गया था। वो गाय के गोबर में से जो गेहूं निकलेंगे ना, और उनको सुखा के, साफ करके, जो आटा बना के उनकी चपाती बनाएंगे, वो उस माता बहन ने नहीं खाना। नहीं, ऐसी गलती मत कर देना, वरना उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, कुछ और हो सकता है। वो गोबर वाला, वो लैट्रिन वाला, वो बिस्टा वाला गेहूं, वो किसको भोग लगाना है? भगवान को। अब इनके भगवान कौन है? ये तो श्री राम को भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, राधा जी को भगवान मानते हैं। तो भाई बहन, आप लोगों ने जो जो श्री अनिरुद्धाचार्य जी को मानते हैं, इनके ज्ञान को जो है सत्य मानते हैं, वो भाई बहन, और जिनको संतान नहीं है, जिनको संतान चाहिए, तो वो भाई बहन वो गाय के गोबर वाला गेहूं और उसका पिसा हुआ आटा और फिर उसकी रोटी बना के
श्री रामचंद्र जी को भोग लगाओ और श्री कृष्ण जी को भोग लगाओ और राधा जी को भोग लगाओ, क्योंकि अनुरुद्धाचार्य के भगवान तो वही हैं। देखिए, क्या ये बेइज्जती नहीं है श्री राम की, श्री कृष्ण जी की? ये तो खड़ी खड़ी बेइज्जती है, खड़ी खड़ी। लैट्रिन में, अब जानवर है, गोबर करेगा, लैट्रिन है उसकी, तो बताओ, लैट्रिन का गेहूं, उसका आटा श्री राम को भोग लगाने के लिए कह रहा है, श्री कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए कह रहा है। और वो लाखों की संख्या में मूर्खों का टोल, मंद बुद्धि। इसलिए तो हम कहते हैं कि वो जो लाखों की संगत जो बैठी रहती है ऐसे पाखंडी और अज्ञानियों के सामने, वो देखा देखी में चलने वाले लोग हैं। मानव शरीर प्राप्त करके वो चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, विचार नहीं करते। बताइए, खड़े खड़ी आपके भगवानों की बेइज्जती कर रहे हैं, खड़े खड़े। बताओ, अरे यार, गोबर में से गेहूं निकालो, फिर उसको सुखाओ, फिर उसका आटा बनाओ, और फिर किसको भोग लगाओ? भगवान को। मतलब भगवान को तो भिखारी से भी नीचे। अरे भिखारी को भी लोग शुद्ध खाना कहीं होटल से लेके दे देते हैं, ले वे खा ले। उस भिखारी की आत्मा खा के उसको आशीष देती है, और भगवान को ऐसा गंदा भोजन खाने के लिए कह रहा है। और फिर भी आप लोग तालियां पीटते हैं, वाह महाराज जी वाह, क्या बात कही। तो भाई, अनुरुद्धाचार्य के जितने भी फॉलोवर हैं, और यदि उनको संतान नहीं हो रही है, तो भाई ये गोबर वाला भोग अपने भगवानों को भी लगा के देख लेना। क्या पता भाई हो जाए संतान। इसलिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान को आज धरती पे आने की आवश्यकता पड़ी। ऐसे ज्ञानहीन पाखंडी लोगों ने धर्म की ऐसी की तैसी करके रख दी, धर्म का सत्यानाश कर दिया, केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए। ना इन लोगों को धर्म का पता, ना इनको धर्म की परिभाषा का पता, ना इनको भगवान का पता, ना इनको भक्ति का पता। ये पढ़ते हैं गीता जी और मंत्र देते हैं राधे राधे। इनकी आंख फूट गई। गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 इनको दिखाई नहीं देता कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति प्रमाम गतम। कि अर्जुन, मेरा तो एक मात्र ओम मंत्र है, ओम। ये ओम के अलावा और किसी भी शास्त्र में कोई मंत्र नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 15 ओम मंत्र है, क्योंकि वेदों का सार है गीता जी। जो गीता जी में ज्ञान है वो ही वेदों में ज्ञान है। केवल एक ओम मंत्र है हिंदू धर्म के ग्रंथों में, और कोई मंत्र नहीं है जाप करने का। तो क्या खाक पढ़ा इन्होंने वेद? क्या खाक इन्होंने गीता जी पढ़ी? सत्यानाश कर दिया भगत समाज का। अंत में सबको गधा कुत्ता बना के छोड़ेगा ये नादान। ये उपाय बता रहा है। साइंस फेल कर दी इसने, साइंस विज्ञान फेल कर दी, और इतना आसान तरीका बता दिया बांझपन दूर करने का। गाय के गोबर से गेहूं निकालो और भगवान को भोग लगाओ। अरे वाह भाई वाह, धन्य तेरे माता पिता भाई। बहुत सारे नादान लोग, धर्म और धर्म की व्याख्या से अपरिचित लोग कमेंट्स करते हैं, संत रामपाल जी तो दूध में नहाया करते थे, दूध के आश्रम में खीर बनती थी। अरे तुम्हारे गोबर से तो अच्छी थी, हैं? तुम्हारे इस गोबर से तो लाख गुना अच्छी थी। तुम्हें तो गोबर खाने के लिए आदेशित किया जा रहा है तुम्हारे अपने हिंदू धर्म के संतों के द्वारा, गोबर खाने के लिए, भगवान को खिलाने के लिए। हम तो चलो संत रामपाल जी दूध से नहाया करते थे, तुम्हारे अनुसार है तो तुम्हारी ये बकवाद मन गढ़ंत कहानियां हैं ये। लेकिन चलो वो तो दूध था भाई, तुम लोग शिवलिंग पे डालते हो दूध, तुम लोग जो है वो पत्थरों पे डालते हो दूध, हमने जिंदा संत पे डाल दिया तो कौन सी बड़ी बात है। और उस दूध की खीर बन गई, हमने खा ली, तो उसमें क्या हो गया? जब तुम गोबर खाने को तैयार हो और अपने भगवानों को खिलाने को तैयार हो, तो दूध तो अमृत चीज है, उसमें तो नुकसान ही नहीं है।
तो इन लोगों को ना तो धर्म का पता, ना इनको धर्म की परिभाषा का पता, और मूर्ख लोग लग जाते हैं इनके पीछे, सनातनी सनातनी। तुम्हें सनातन की परिभाषा का पता है? सनातन शब्द का मतलब क्या होता है? सनातन धर्म, धर्म कोई सनातन होता ही नहीं है। अरे धर्म कभी सनातन होता ही नहीं है। अगर धर्म सनातन होता तो फिर 4-4 धर्म नहीं होते, 8-8 धर्म नहीं होते आज। सनातन शब्द केवल एक वस्तु के पीछे लगता है, एक चीज के पीछे, और वो अनमोल वस्तु, वो अनमोल चीज परमात्मा है। परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, वो सनातनी परमात्मा। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। वो सनातनी प्रभु, वो सनातनी परमात्मा आज धरती पे संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। इनके अलावा किसी वस्तु के आगे पीछे सनातन शब्द नहीं लग सकता। बाकी तो तुम चाहे गधे के आगे लगा दो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन ये सनातन शब्द केवल संत रामपाल जी के लिए है, उस पूर्ण परमात्मा के लिए है, क्योंकि वो कभी भी मृत्यु में नहीं आता, उसको कभी भी काल खा नहीं सकता। वो सबसे ऊपर होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, स्वयंभू होता है, प्रकट होता है। सनातन सनातन, हिंदू हिंदू, बस मूर्ख बने रहो। धर्म ग्रंथों को मत पढ़ना, शास्त्रों को मत पढ़ना। हिंदू, हम हिंदू, हिंदू क्या है? पता है हिंदू शब्द क्या है? कुछ नहीं पता। कहां से आया हिंदू शब्द? फिर दुआई देते हो श्री राम की, श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र आपने पढ़ा है? श्री सुधा सागर पढ़ी है आपने कभी? कहीं उसमें हिंदू शब्द लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जी हिंदू थे? सुधा सागर में कहीं लिखा हुआ क्या? 18 पुराण है हिंदू धर्म में, 18 पुराण है। किसी भी पुराण में हिंदू शब्द लिखा हुआ क्या कि कोई देव देवता हिंदू था, या जितने भी अवतार आए हैं वो हिंदू थे, या श्री कृष्ण जी का जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, वो हिंदू धर्म को मानते थे? कोई हिंदू शब्द है श्री कृष्ण जी की जीवनी में? श्री सुधा सागर में, 18 पुराणों में जय श्री राम, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फिर क्या कर लोगे भाई? फिर क्या कर लोगे? हिंदू राष्ट्र बना लोगे, फिर क्या कर लोगे? चांद पे पहुंच जाओगे, देवता बन जाओगे। लक 84 में तो फिर भी जाना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र रामायण क्या है? श्री राम का जीवन चरित्र रामायण है। कहीं रामायण में हिंदू शब्द? पूरी रामायण में कहीं भी हिंदू शब्द है? उसमें लिखा है कि श्री रामचंद्र जी का जन्म हिंदू धर्म में हुआ था। उस समय कोई धर्म ही नहीं था। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ द्वापर में, और त्रेता में जिस समय श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उस समय कोई धर्म थे ही नहीं। भाई क्यों तुम श्री राम को फॉलो करते हो? क्यों तुम श्री कृष्ण जी को फॉलो करते हो? उनको फॉलो करने का मतलब है उनके अनुसार चलना। उन्होंने कब लोगों को पकड़ पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाए थे? श्री कृष्ण जी ने या श्री रामचंद्र जी ने लगवाए थे क्या? बता दो। धर्म तो छोड़ो, तुम तो जातियों में बट गए, जातियों में। फिर कहते हैं हम श्री कृष्ण जी को मानते हैं, श्री कृष्ण जी हमारे इष्ट हैं। श्री कृष्ण जी ने कभी अपने नाम के आगे कृष्ण यादव लगाया क्या? किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कृष्ण यादव सनोप श्री वासुदेव यादव? किसी शास्त्र में लिखा हुआ है? 18 पुराणों में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जी ने अपने नाम के आगे यादव लगाया हो? और तुम मरमिटने को तैयार हो। अहिर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट, फलाना रेजिमेंट, फलानी सेना। धर्म तो छोड़ो, जातियों में बट गए। रामचंद्र जी क्षत्रिय थे, कभी लगाया उन्होंने अपने नाम के आगे श्री राम शर्मा
या श्री राम ठाकुर, श्री राम राजपूत, कभी देखा रामायण में लिखा हुआ कहीं, किसी शास्त्र में लिखा हुआ कहीं? रामचंद्र जी से संबंधित किसी भी पुस्तक में किसी भी लेखक ने लिखा है श्री राम के आगे उसकी जाति, श्री कृष्ण जी के आगे उसकी जाति, 33 करोड़ देवी देवताओं के आगे उनकी जाति? धर्म तो छोड़ो, तुम तो जातियों में मर मिट रहे हो। कुछ नहीं होगा, अंत में खाली हाथ जाओगे। धर्मराज के मुकद्दर मिलेंगे ऊपर, जम के दूत गेटी पकड़ेंगे, नरक में ठोकेंगे। वहां जाति धर्म नहीं चलती, क्योंकि उस परमात्मा ने जाति धर्म बनाए नहीं। अरे मरना और मिटना भक्ति के लिए चाहिए, परमात्मा के लिए चाहिए। कंपटीशन करो, अच्छे कर्मों के लिए करो, भक्ति में करो तुम कंपटीशन, कि वो मेरे से आगे ना निकल जाए, मेरी भक्ति थोड़ी ना रह जाए, कहीं मेरा मोक्ष जो है आधा अधूरा ना हो। शास्त्रों की जानकारी में करो कंपटीशन। बस अपनी अपनी रेजिमेंट बनाने में लगे हुए हैं, बारूद के ढेर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में देश में गृह युद्ध जो होना है, तो ये पटाखे तैयार हो रहे हैं, पटाखे। और इन सब का जिम्मेदार कौन है पता है? ये धर्मगुरु, ये धर्मगुरु, ये निकम्मे, इन्होंने बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को। किसी भी धर्मगुरु के पास में, एकमात्र संत रामपाल जी को छोड़ के, किसी भी धर्मगुरु के पास में ना तो गीता का ज्ञान है, ना वेदों का ज्ञान है, ना पुराणों का ज्ञान है। राम की कथा कहने वालों के पास में रामचंद्र जी तक का ज्ञान नहीं है। रामायण को भी ढंग से नहीं जानते वो, ना उनके मंत्रों का पता, ना उनसे लाभ लेने की विधि का पता। और लाखों की संगत जो उनके पीछे तालियां पीटती रहती है। भाई तुम्हारे पिछले जन्मों की भक्ति की बैटरी चार्ज है अभी, और जब तक बैटरी चार्ज होती है ना, चाहे लाइट में कनेक्शन भी ना हो, फिर भी आपके पंखे चलेंगे, लाइट जलेगी। आपके पिछले जन्मों की पुण्य रूपी बैटरी अभी चल रही है। तुम सोच रहे हो कि मुझे मेरे गुरुजी से लाभ मिल रहे हैं, मुझे फलाने संत से लाभ मिल रहे हैं, मैं नारियल फोड़ रहा हूं, वहां जाके मेरे को उससे लाभ हो रहा है, मैं वहां जाके धागा बांध के आ रहा हूं, मैं गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा हूं, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं, केदारनाथ जा रहा हूं, खाटू श्याम जी जा रहा हूं, मंदीपुर के बालाजी जा रहा हूं, मैं पेट पलनिया जा रहा हूं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। वर्तमान में धरती पे कोई देव देवता नहीं है, कोई भी। सारे देवी देवता विलुप्त हैं वर्तमान में, क्योंकि सभी देवी देवताओं का सिरमौर, सभी देवी देवताओं का सरदार, सरताज, वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी धरती पे प्रकट हो चुके हैं। अब इस पृथ्वी पे देवी देवताओं का नामो निशान भी नहीं है। जब रात्रि होती है उस समय चांद भी अपनी चांदनी फैलाता है, तारे भी टिमटिमाते हैं। सुबह जब सूरज निकल जाता है ना, तो चांद, उसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है, तारे तो दिखाई नहीं देते। तो वर्तमान में वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हो चुका है, और उनकी रोशनी अर्थात उनके इस तत्व ज्ञान के आगे ये सभी साधु संत महात्मा देवी देवता सब फीके हो गए, सब फैले, कुछ नहीं कर सकते। संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो, वरना ये नकली संत ऐसे ही तुम्हारे को गाय का गोबर खिलाते रहेंगे। इनको शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए कि जिसको संतान नहीं हो रही है, गाय को गोबर, गाय को जो है वो गेहूं खिलाओ, और उसके गोबर में जो साबुत गेहूं निकले उनको पीस के आटा बना के भगवान को भोग लगाओ। अरे मूर्ख आदमी, तू भगवान की बेइज्जती कर रहा है कि भगवान की इज्जत कर रहा है? गाय के गोबर से निकले हुए गेहूं तू भगवान को खिला रहा है? अरे परमात्मा ने खेतों में गेहूं पैदा करवा रखे हैं, गाय के गोबर की क्या जरूरत है? इनकी बुद्धि काल के हाथ में है। ये संत महात्मा नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, बेड़ा गर्क। ये सब के सब काल के दूत हैं, काल के एजेंट। मरने के बाद खुद भी 84 लाख में जाएंगे, और आप लोग तो जाओगे कहां? जब गुरु नरक में जाएगा तो चेला कहां जाएगा? चेले के पास तो रास्ता ही नहीं। और ये परमात्मा इतना अनमोल ज्ञान दे रहा है,
शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दे रहा है, इतनी अच्छे से व्याख्या करके बता रहा है, तुम्हें सहज भक्ति बता रहा है, सीधा सादा जो है वो तरीका बता रहा है। गोबर खाने के लिए नहीं कहते संत रामपाल जी। संत रामपाल जी अपने भक्तों को दोनों टाइम हलवा खिलाते हैं, हलवा। संत रामपाल जी के भक्तों के घरों में दोनों टाइम संत रामपाल जी को देसी घी के हलवे का भोग लगता है, डालडा का नहीं। देसी घी के हलवे का भोग लगता है सुबह शाम दोनों समय। और उसके बाद में संत रामपाल जी के भगत उस हलवे राम को, उस प्रसाद को, जो कि अमृत बन जाता है, जो गीता जी के अनुसार जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों का नाश करता है, फिर संत रामपाल जी के भगत वो देसी घी का हलवा खाते हैं। गोबर तो ये नकली संत खिलाते हैं, नकली संत। और फिर भी तुम लोग उन्हीं के पीछे लग रहे हो। तुम्हारे सामने तुम्हारे भगवानों की बेइज्जती कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी उन्हीं की जय जयकार कर रहे हो। तो एक विधि तो बताई किसने? अनिरुद्धाचार्य ने, बांझपन दूर करने की, संतान प्राप्ति की, गोबर वाले गेहूं भगवान को भोग लगा के। और ये संत रामपाल जी परमात्मा, मात्र इनके सत्संग सुनो कुछ दिन। अगर किसी माता बहन को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, और चाहे अमेरिका के डॉक्टर ने क्यों ना मना कर दिया हो, यहां तक कि अगर उस माता बहन के शरीर में बच्चादानी भी नहीं है, या उसकी बच्चादानी जो है वो निकल चुकी है, वो मां बहन भी यदि संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो धरती पे परमात्मा प्रकट है। कम से कम 1 महीने उनके सत्संग सुनो, 1 महीने, और बात समझ में आ जाए। उसके बाद में इनसे नाम दीक्षा ले लो। 10वें महीने आपकी गोद में बच्चा खेलेगा, 10वें महीने। ये विज्ञान को फैल करने वाला परमात्मा ये है, ये संत रामपाल जी, जिन्होंने विज्ञान को जन्म दिया है, जिन्होंने विज्ञान को पैदा किया है। ये है वो परमात्मा, सबका जनक। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं। ये बंदे हैं, ये जितने भी हैं, ये संत महंत सभी धर्मों में जो दिन रात चिल्लाते रहते हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, उल्टी सीधी बातें बता के लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये बंदे हैं। बंदे यानी जीव, इंसान, एक व्यक्ति, एक मानव, जिसके बस में कुछ नहीं होता, जो मिट्टी के समान होता है, उसको कहते हैं बंदा। बंदा यानी व्यक्ति, इंसान। और साहिब यानी परमात्मा, संत रामपाल जी तो कहते हैं साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं। ये राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। ये वो परमात्मा है। इन लोगों की मीठी मीठी बातों से संतान प्राप्ति नहीं होने वाली। बीमार हो जाओगे, मत खा लेना वो गोबर का अनाज। डॉक्टरों के चक्कर काटोगे हॉस्पिटलों में। कहते मनो मनोरथ ना कीजिए, तेरा किया ना होए। जब पानी से घी निकले तो लूखी खाए ना कोई। ये गाय के गोबर खाने से अगर बच्चे पैदा हों तो कोई जो है संत रामपाल जी की शरण में नहीं आते, बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटते। अगर गाय का गोबर खाने से अगर भगवान अगर मिल जाए तो ढोंगी और पाखंडी बाबाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, 100% होनी चाहिए। ये समाज के लिए सबसे बड़े अभिशाप है, अभिशाप। भाई एक बात बताओ, आप कहते हो कि इंसान को भगवान ने बनाया है, बिल्कुल सही बात है, भगवान ही बनाता है। फिर भगवान ने 84 लाख क्यों बनाई? गधे कुत्ते सूअर क्यों बनाए? बैल क्यों बनाए? मच्छर पतंग सूअर क्यों बनाए? क्या दिक्कत थी भगवान को ये बनाने की? भगवान सारे इंसान बना देता। वो बेचारे इतना दुख उठा रहे हैं गर्मी में, सर्दी में। तुम लोग तो सर्दी आती है तो अपनी रजाई में घुस जाते हो। वो बेचारे पूरी रात ठंड में वो तड़पते रहते हैं, जानवर जंगल में, रोडों पे। बरसात आ जाए तो उनको सहन करना पड़ता है, गर्मी हो तो उनको सहन करनी पड़ती है, भूख प्यास उनको सहन करनी पड़ती है। हर कोई उनको जो है दुत्कार देता है, ठोकर मार देता है, उनको पत्थर मार देता है। भगवान ने जानवर क्यों बनाए? इंसान ही बना देता सबको। भगवान ने तो सबको इंसान ही बनाए थे। जानवर तो इन नकली संतों ने बनवा दिए उल्टा ज्ञान देके, फिर मरने के बाद। इन नकली संतों ने, काल के दूतों ने शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे दे के
शास्त्रों में जो मंत्र नहीं है वो मंत्र बता बता के इन नकली संतों ने फिर उनका जीवन बर्बाद कर दिया, और मरने के बाद फिर वो गद्दे कुत्ते सुअर बने। ये जितने भी जो घूम रहे हैं ना, ये आप और हमारे ये पूर्वज हैं और कोई नहीं है। ये जितने भी आपको जो 84 लाख में जो जीव जंतु ये पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ये और कोई नहीं है, ये अपने ही पूर्वज हैं, जिनको बेचारों को उल्टी साधना करवा दी नकली संतों ने, और मरने के बाद में किसी को भूत बना दिया, किसी को गधा बना दिया। ये हमारे पूर्वज हैं, ये सब इंसान थे। ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार मानव जन्म मिलता है। धोखा खा जाओगे बहुत बड़ा, सुधर जाओ। हमें गालियां निकालने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारी बातों पे विचार करोगे और अपने परमपिता परमात्मा, ये सबका बाप है, ये चारों धर्मों का बाप है, ये सभी धर्मों का बाप है, ये सभी धर्मों के मानने वालों का बाप है। ये बाप यानी परमात्मा, ये अल्लाह है, ये भगवान है, ये मसीह है, ये वाहे गुरु है, यही है। और 2027 के बाद में पूरी दुनिया इसको परमात्मा यानी अपना बाप मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। अभी तो तुमने देखा क्या है, अभी तो प्राकृतिक आपदाएं शुरू भी नहीं हुई। ये 4 साल पता चल जाएगा परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। अगर जीवित रहे तो नाक रगड़ रगड़ के आओगे इनके पास में, नाक रगड़ रगड़ के, आंखों में आंसू, बरवाड़ा आश्रम की दीवारों पे टक्कर मारोगे, टक्कर, कि भगवान पहले क्यों नहीं आए, हम मूर्खों के भाग पहले क्यों नहीं जागे, हमने आपकी बातों पे पहले विचार क्यों नहीं किया। बरवाड़ा की दीवारों पे टक्कर मारोगे, टक्कर। और जो जितना लेट आएगा उतनी लेट उसकी सुनवाई होगी। तो भाई आपके जो महान संत हैं उन्होंने तो आपको इलाज बता दिया, गाय के गोबर में से गेहूं निकालो, आटा बना के भगवान को भोग लगाओ, संतान प्राप्ति हो जाएगी। और ये संत रामपाल जी क्या बता रहे हैं, ये सुनना 4 मिनट का सत्संग। ये अंतर्यामी परमात्मा है, अंतर्यामी। इसके भगत की, इनके भगत की पुत्र वधू का गर्भपात हो गया था, गर्भपात, बच्चा गिर गया था। डॉक्टर से जाके चेक करवाया, डॉक्टर ने कह दिया भैया गर्भपात हो गया, ब्लड ही ब्लड हो गया। रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी संतान के लिए। उसकी सासू ने फोन किया अपने गुरुजी को, संत रामपाल जी को, और कहा कि गुरुजी कभी हमारे भी जो है घर पे आओ, परमात्मा भोग लगाओ, परमात्मा भोजन के लिए आओ। उस बहन ने संत रामपाल जी को अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसकी सास ने, जिसका बच्चा गिर गया था। संत रामपाल जी उस बहन के घर पे भोजन करने के लिए गए, और दूसरे दिन जाके जब उसने दोबारा टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि कौन कहता कि बच्चा गिर गया, बच्चा तो बिल्कुल सुरक्षित है, एज इट इज। ये परमात्मा है, बिना मांगे देता, बिना मांगे। सुनो एक बार, थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। एक बहन, वैसे तो बहुत सी ऐसे उदाहरण है यहाँ पे, जिनका 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष तक विवाह हुए को हो गए थे, संतान नहीं थी। अब यहाँ सत्संग सुनकर जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है कि ना, हमने संतान चाहिए नहीं। और वहां जाओ संसार में, वहां जानते इंजेक्शन ला दे, अब वो फिर बेचैन हो जा बहन, तो फिर आते डिमांड वही करे। बहुत बार समझाया उनको, लेकिन आखिर में परमात्मा ने उनको फिर वो, अब ये दिल टूटेगा कि तो और जा फंसेंगे कि नालायक आदमी का बालक तो होने नहीं उनसे, और वो ये भक्ति और बर्बाद हो जाएगी इनकी। तो उनको एक बहन को अपने कभी तो असंतोष कर ले, फिर घर वाले जाकर फिर न्यू के बता को जीना है, बालक नहीं, इतने दिन हो गए नाम ले रखा, फलाना काम काहे का तू गुण गाती फिरती है। तो परमात्मा ने उसके सुन दी। 2 लड़की गर्भ में, 2 बच्चे हो गए एक कब्र में।
और वो ये कहा करती कि भगवान चाहे मेरे लड़की हो जाए, समाज का मुंह बंद हो जाए, मुझे लड़के की जरूरत नहीं, दो दी कठी है। अब आप फुली नहीं समाओ सारा, और पड़ोस पड़ोस भी न बोले थारे गुरु जी तो वे पूरे हैं। 1 साल के बाद 2 और गर्भ में चेक करा ली, 2 लड़की और है। अब वह चिंतित हुई, बोला मत इबले जो मालिक तुझे दे रहा है, अब मत बिरड़ावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा जो चाहे सो कर दे। एक बात देखो पुण्यात्मा, हर तरह से हर पहलू पे ज्ञान दिया जाता है। और सुनो, एक बहन और उसकी सास ने नाम लिया। सास का दृढ़ विश्वास था, वह बहन बेटी बालक थी। उसके एक लड़की थी, उसके बाद गर्भ नहीं रहा था, खराब हो जाता, और भी काफी तरह जगह पर वो घूमे फिरे। फिर उनको पता चला तो यार दीक्षा ली। जींद जब सत्संग किया करता था दास, तो परमात्मा ने दया की, उनका गर्भ रहा लड़की के, और जो जिस समय में पहले गिरता था उससे आगे बढ़ गया, 2 महीने और निकल गए। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, जब हमारी थोड़ी सी संगत थी, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी संगत थी, तो किसी दूसरे उनके पड़ोस में एक और भक्त था, उसने प्रार्थना की कि आज गुरुजी हमारे यहाँ भोजन करने की दया करो। हमने कहा ठीक है बेटा बना लो। हम 5-7 भगत मेरे साथ उनके खाना खाने गए शाम को। उधर से वो भी आगे पड़ोसी थे उनकी मदद कराने के लिए, भोजन बनवाने के लिए। हमें नहीं पता वहां क्या घटना घटी। हम खाना खाकर आ गए। वापस आने के बाद सुबह रात को फोन आया उसकी सास का कि गुरुजी से कहियो मेरी पुत्र वधू का गर्भपात हो गया और बहुत बुरी तरह रो रही है। और वही हो गया जब आपकी सेवा कर रहे थे, उन्हीं के दूसरे के घर में सारे बाथरूम में ब्लड हो गया। वो तो रो रो के सारी रात उसने तो आंखें सुझा ली। मैंने उसको फोन बताया, माँ बेटी यहाँ आ, तेरी सास ने उसको कहा यहाँ भेजो। उसकी सास आ गई, उसको समझाया बेटा भगवान जो करे वो गलत नहीं करता। वो बोले जी मन ने तो विश्वास है, पर वह बालक ना मानती। ठीक है मैं कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, क्या बात, परमात्मा जो करता सही करता है। अब अगला दिन फिर ऐसे उसका रोते रोते गुजर गया। उसकी सास ने फिर प्रार्थना कीजिए आज कल हमारे भोजन करने आओ। हम बोले भाई चलो चलते हैं, चले गए। वह लड़की बुरी तरह रोए। मैं बोला बेटा परमात्मा जो करता सही करता है, विश्वास कर, ये कोई बड़ी बात है और दे देगा साल भर में तने शांति रख। पर वह नहीं मान रही थी, दुखी थी। कोई बात, हम आगे खाना खुना खा के चल भाई ठीक है। जो हम ज्ञान दे सकते हैं परमात्मा का, हम उतना ही दे सकते हैं, बाकी बालक का नहीं समझ में आती। फिर क्या हुआ, उसकी सास ने सोचा भाई गर्भपात हो गया और इसमें कोई कतरा ना रह जा गर्भ बच्चा दानी में, फिर दिक्कत कर दे, अल्लाह दिखा के आती हूँ डॉक्टर नहीं को। अगले दिन वो एक पड़ोस में अच्छी प्रसिद्ध डॉक्टर नहीं थी, उसके पास गए। उसने अल्ट्रासाउंड किया और वो कहने लगी कौन का बालक गर्भपात हो गया, न्यू का न्यू गर्भ है इसके, ओके ऑल इन रिस्पेक्ट। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। फिर फोन आया, ओए होए। अब उनका फिर फोन आया उसकी सास का, जी कमाल कर दिया, भक्ता ने बताया जी ऐसे ऐसे वो सास न्यू कह रही है और गर्भ को नहीं, गर्भ खराब हुआ उसका, वो न्यू का न्यू पा गया, चेक करा का है। अब अगले दिन वो दोनों आई सास बहू, वहां पर कुटिया में हम बैठे थे और खुशी न्यारी खुश हो रही वह लड़की। मैं बोला बेटा भगवान पर भरोसा करो और परमात्मा जो करता वो गलत नहीं करता। अब फिर देखो कमाल है, 3 महीने 4 महीने के बाद उसने चेक कराया, लड़का से एक लड़की, वह लड़की पाई।
अब वह फिर रो, वह लड़की उसकी पुत्र वधू, मैं तो इसका गर्भपात कराऊंगी, हमसे बात करी। मैं बोला खबरदार जय जीवन से की है तो कोई बात हुई है, जब तक रोए चाहे मेरा गर्भ गिर गया। अब परमात्मा तो मालिक है, और ये उस लड़की ही थी जो गर्भपात हुआ था, उसने गर्भपात कर दिया। दाता ने तेरी नालायकी देख कर किया था, क्या रोएगी लड़की ने देख कर, क्योंकि हमें ज्ञान तो है ही नहीं। और फिर लड़का देता, उसी आत्मा को लड़का बना कर देता। अब रोले अपने कर्म। अब हमारा स्वभाव कैसा हो गया, ऊंट जैसा। ऊंट पे समान धरे ना उसने लद है, और जब भी नौकरा जब भी रोया करे बहुत बुंडा कर दिया मेरे साथ में, और जब उसने उतारे, जब समान ने तारा करा ऊंट पर, जब भी नौकरा करा उसने कहीं भी बुंडा करा मेरी गेल्या, अभी बुरा कर रहा है मेरा। तो परमात्मा हम हो गए ऊंट के इसी स्वभाव के। अब परमात्मा हमें सुख दे जब भी रोआ, और दुख में तो रोना है, रोना वो तो स्वाभाविक है। तो उसकी सास ने यह बात समझ में आ गई थी, गुरु जी के वचन का मैं तो उल्लंघन करूंगी। और इस लड़की ने पूरी कर, वो उसकी सास यानी उसका ससुर ठीक सी पोस्ट पर नौकरी करता था, तो उसकी सास ने कहा कि इस लड़की का सारा खर्चा मैं दूंगी, तो निश्चिंत रहे, और इसने ब्याह होगी और सारा खर्चा हम देंगे, तो बकवास नहीं करेगी, इसका हम गर्भपात नहीं करेंगे। वो लड़की होगी दूसरी, और जो भगवान के हाथ में वो तो उसके बच्चे हैं, उसकी ये मिट्टी उसी की बनाई हुई है। अब लड़का देते तो उसको वो संस्कार टाले था लड़की वाला, लेके के मांग लिया रो के, और फिर रो रही है। फिर अगले बार उसको लड़का दिया। आज भी वो लड़की और उसके साथ सत्संग में आते हैं। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के, भगवान जो करे तुम बीच में टांग ना डाया करो। अब डॉक्टर है ऑपरेशन में थिएटर में ले गया, अब आप यहाँ परमेश्वर के ऑपरेशन थिएटर में आ गए, और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में मरीज अपनी चलावे तो केस बिगाड़ेगा वो होने नहीं दे उसको, जो डॉक्टर चाहता है। ऐसे ही एक बहन के एक लड़की हो के, और फिर वो 27 वर्ष तक, वह लड़की 27 वर्ष की होगी, उसके ब्याह भी कर दिया, उसके भी बालक हो रहे लड़का लड़की, और उसकी फिर भी तमन्ना एक बालक तो एक लड़का तो हो जाता है। वह 56 साल की हो रही बुढ़िया, हरिया तमन्ना रखे। सुनो, 56 साल की उम्र में मालिक ने फिर छोरा दे दिया उसका लड़का। अब लड़का 5 साल का हुआ, मर गई, सर पे धर लिया, लड़का कौन पालेगा। तो हम ऑपरेशन के अंदर हम अपनी गड़बड़ करवाते हैं तो बिगड़ जाता है केस। फिर भी दास ने आपको हर पहलू पर बता दिया, जो सी समझ में आ वह कर लियो, और वह पूरी कर देंगे भगवान। परमात्मा कह रहे हैं दास ने आपको हर पहलू पे बता दिया, जो चीज चाहिए वही मांग लेना और उसी को पूरा कर देगा भगवान। संत रामपाल जी की भक्ति करने वाला यदि उसको धन चाहिए तो केवल धन का टारगेट रखे, फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, और धन में परमात्मा इतना गाड़ देगा दुनिया देखेगी कहां से आ रहा है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। जिसको संतान चाहिए और वो भक्ति भी कर रहा है और उसके मन में कि मुझे बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, संतान चाहिए, परमात्मा उसको संतान दे देगा और इतनी दे देगा उसे संभाले नहीं जाएंगी, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। अगले जन्म में फिर सूरी बनेगी, कुतिया बनेगी, एक साथ 12-12 जनेगी। और जिसको मोक्ष चाहिए, जिसका टारगेट केवल मोक्ष का है कि परमात्मा ये सुख दुख तो मैंने असंख्य जन्मों में पता नहीं कितने भोग लिए, गधे कुत्ते सुअर बनके, गरीब बनके, भिखारी बनके, परमात्मा इस जीवन में भी यदि दुख रहेगा तो झेल लूंगा, लेकिन मोक्ष की तो गारंटी हो गई। उस आत्मा को, ऐसी आत्मा को जो मोक्ष को आधार बना के भक्ति करेगी, उसको परमात्मा यहां का सुख भी देगा और मोक्ष तो देगा ही देगा। इसलिए तो परमात्मा ने धर्मदास जी के माध्यम से हमें समझाया कि मांगना क्या चाहिए भगत को। दुनिया की तरह, नादानों की तरह, मूर्खों की तरह भगवान मिलने के बाद में धन संपदा, कार, कोठी, बंगले ये नहीं मांगना चाहिए। भक्ति दान मोहे दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं, करहूं पद सेवा हो। भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए, भक्ति।
और भक्ति सब कुछ। जब तुमने भक्ति मांग ली भगवान से, तो भक्ति करवाने के लिए परमात्मा सारी व्यवस्था करेगा, सारी की सारी व्यवस्था। तो भाई और बहनों, गोबर खाने की जरूरत नहीं है बांझपन दूर करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। हलवा खाने की जरूरत है, हलवा खाने की जरूरत है, और संत रामपाल जी को खिलाने की जरूरत है। सबसे पहले संत रामपाल जी का ज्ञान सुनो, महीना 2 महीने, उसके बाद में उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करो, और उसके बाद सुबह शाम या जैसी भी आपकी श्रद्धा, सप्ताह में, महीने में, देसी घी के हलवे का, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है। और गीता जी में लिखा है कि परमात्मा को भोग लगने के बाद जो अन्न खाएंगे वो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों का नाश करेंगे, और जब हमारे पाप कर्म हल्के हो जाएंगे तो सारी सुविधा मिलेगी परमात्मा की भक्ति से। तो गोबर खाने की जरूरत नहीं है, हलवा खाने की जरूरत है, हलवा खाने की जरूरत है। जो संत रामपाल जी के भगत दोनों टाइम खाते हैं, दोनों टाइम संत रामपाल जी के साध संगत से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के घरों में देसी घी के हलवे का भोग लगता है। देसी घी के हलवे का, यह है पूर्ण परमात्मा। ये अपने भक्तों को गोबर नहीं खिलाता, गोबर के गेहूं नहीं खिलाता, ये अपने भक्तों को हलवा खिलाता है, बढ़िया बढ़िया जो है व्यंजन खिलवाता है, और सारे सुख देता है मालिक। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं। कहते हैं कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, तो कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी संत रामपाल जी का दास। और धरती पे ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं है, धरती का राजा भी सुखी नहीं है। राजा का तो इतनी टेंशन रहती है, एक आम व्यक्ति को भी नहीं होती। और वो भाई कमेंट्स कर रहा है ना कि तुम्हारे बाबा इतने महान है तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते। बाबा अपनी मर्जी से गया है और बाबा अपनी मर्जी से आएगा। बाबा अपनी मर्जी का मालिक है, बाबा किसी के आदेश से नहीं चलता, बाबा के आदेश से पूरी दुनिया चलती है। 33 करोड़ देवी देवता चलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश चलता है इस बाबा के आदेश से। ये असली बाबा है संत रामपाल जी, इसके अलावा ब्रह्मांड में दूसरा कोई बाबा नहीं है। बाबा का मतलब सबका बाप, इनके अलावा दूसरा नहीं है कोई। ये अपनी मर्जी का मालिक है, मर्जी से गया मर्जी से आएगा। 28 साल तक ज्ञान देके गया है दुनिया को 94 से, और जब दुनिया ज्ञान से नहीं समझी तो अब चुपचाप जाके बैठ गया कि अब जब इस दुनिया को ठोकर लगेगी ना, ठोकर, जब इनके बैड कर्म सामने आएंगे, इनके पाप कर्म इनके सामने आएंगे, तरह तरह की बीमारियां होंगी। क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना, ये सृष्टि पाप और पुण्य से चलती है। ये किसी राजा महाराजा से नहीं चल रही, ये किसी मंत्री संतरी से नहीं चलती। ये सृष्टि चलती है पाप और पुण्य से। पाप और पुण्य क्या पता है? एक देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और एक आदमी रोड पे खड़ा होकर भीख मांगता है। क्या अंतर है उनमें? भिखारी भी इंसान, नरेंद्र मोदी भी इंसान। भिखारी के भी हाथ पैर, नाक, मुंह, आंख, बाल सब। नरेंद्र मोदी भी वैसा ही है, 2 आंख, नाक, मुंह, हाथ, उंगलियां। वो एक तो भीख मांग रहा है इंसान होके, और दूसरा इंसान राजा बन के बैठा है। क्यों? पाप और पुण्य का खेल है सारा। उस भिखारी के पुण्य समाप्त, भक्ति नहीं है उसके पास वर्तमान में। कभी उसने किसी जन्म में भगवान की भक्ति की होगी, अच्छे कर्म दान धर्म किया होगा, वो उसने बार बार मानव जन्म प्राप्त करके समाप्त कर दिया। और आगे उसको कोई सही संत नहीं मिला, सच्चा गुरु नहीं मिला, जिससे उसकी बैटरी दोबारा चार्ज हो जाती भक्ति वाली। और वो देश का प्रधानमंत्री, अभी उसके पास में पिछले जन्म की भक्ति शेष है। इन्वर्टर की बैटरी हम लोग चार्ज कर लेते हैं ना, फिर चाहे लाइट भी क्यों ना चली जाए फिर भी पंखा चलता है। तो जितने भी लोग जो ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं, संतरी, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बिजनेसमैन, और जितने भी ये संत हैं नकली, पाखंडी, और इनके चेले चपाटे जो आपको अच्छे अच्छे गाड़ी घोड़ों में घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, इनमें किसी के पास वर्तमान में भक्ति का सही चार्जर नहीं है। इन सब की पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है थोड़ी बहुत, और वो बैटरी अब मात्र 3 साल चलेगी ज्यादा से ज्यादा। 3 साल में तो डिस हो लेगी बिल्कुल हर प्रकार से। और चार्जर के लिए
यानी सही भक्ति के लिए, दोबारा से चार्ज करने के लिए संत रामपाल जी के चरणों में आके नाक रगड़ना पड़ेगा। चाहे वो देश का राजा हो, चाहे भिखारी हो, अगर बात उसके समझ में आ जाएगी और वो जीवित रहा तो। क्योंकि आने वाले 4 वर्ष भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के हैं, भयंकर। और ये शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड से होगी, हिंदुस्तान में सबसे पहले उत्तराखंड से। अगले वर्ष 2024 में उत्तराखंड में भयंकर त्रासदी, भयंकर। ये आप लोगों को पहले बताया जा रहा है सतगुरु रामपाल जी भगवान के आदेश से। दास को परमेश्वर ने बताया रात्रि में, आज फिर से परमात्मा ने दास को जो है वो दर्शन दिए और परमेश्वर ने कहा कि अगले वर्ष 2024 में उत्तराखंड में भयंकर उथल पुथल होगी, भयंकर। ये परमात्मा है, साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। इन्होंने जो वचन निकाल दिया वो परम सत्य है, अटल है। अपने वचन को खुद ही तोड़ मरोड़ सकते हैं, दूसरे की औकात नहीं है जो संत रामपाल जी के मुख कमल से बोले गए शब्दों में हेराफेरी कर दे। तो रात्रि में परमपिता परमेश्वर ने कहा कि 2024 यानी अगले वर्ष उत्तराखंड में भयंकर उथल पुथल होगी। क्योंकि उत्तराखंड जो है वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आन उपासना का केंद्र है। सबसे ज्यादा पाखंड पूजा, सबसे ज्यादा देवी देवता, सबसे ज्यादा ये भक्ति विरुद्ध साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, फलाने नाथ, ये सारे धाम तीर्थ, ये सब उत्तराखंड में हैं। और परमात्मा धरती पे आ चुका है। और आने वाले समय में 2027 के बाद पूरी दुनिया में संत रामपाल जी की भक्ति चलेगी। तो इसलिए परमात्मा ने इन आन उपासना के सभी अड्डों को समाप्त करना है, इनको ध्वस्त करना है। तो भाई भूकंप आएंगे भयंकर और इनके रास्ते बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, फलाने नाथ जाने वाले रास्ते बंद हो जाएंगे, दुनिया भूल जाएगी वहां कोई मंदिर भी था, वहां कोई जो है वो मठ भी था। तो परमात्मा ने संकेत किया भाई, अपने मुख कमल से कहा है रात्रि में। ये मजाक समझने वाले चाहे मजाक समझो इन बातों को, लेकिन भैया जब शास्त्रों को आंख फाड़ के देखोगे तो पता चलेगा कि धरती पे वो कबीर परमात्मा जिसका वेद गुणगान कर रहे हैं वो संत रामपाल जी आज वर्तमान में। और संत रामपाल जी चाहे सौपन में कोई बात कहो, चाहे हकीकत में कहो, ये परमेश्वर है, इनका वचन निष्फल नहीं जाएगा। समय रहते समझ जाओ। गोबर खाने की जरूरत नहीं है, अलवा खाने की जरूरत है, अलवा खाने की जरूरत है। और जब आप इनके भगत बन जाओगे, इनके शिष्य बन जाओगे, इनकी मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, इनको भोग की आरती के साथ में भोग लगाओगे, कहते हैं जिन भक्तों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे। इस सृष्टि में केवल उन्हीं लोगों के जो पाप कर्म हैं उनका सत्यानाश होगा जो संत रामपाल जी को भोग लगाएंगे भगवान मान के। और इनको भगवान तभी मान पाओगे जब इनके विचार सुनोगे, इनके सत्संग सुनोगे। तो भाई कह रहा था कि तेरा बाबा भगवान है तो जेल से क्यों नहीं आ रहा, इतना ही बड़ा समर्थ है। तो भाई एक बात बता, अब मैं आपसे कहूं कि भाई तेरा श्री कृष्ण अगर इतना ही बड़ा भगवान था, इतना बड़ा समर्थ था, तो साथ के साथ अपने मां बाप को भी जेल से निकाल देता। खुद तो निकल गया और मां बाप उसके जेल में पड़े रहे 15 साल तक। 15 साल बाद में श्री कृष्ण ने अपने मां बाप को जेल से छुड़ाया। तो काहे का भगवान था भाई, काहे का समर्थ था, काहे की पावर थी। वो जो ताले खुले थे ना, 7 ताले, वो 7 ताले वो संत रामपाल जी ने खोले थे, इस कबीर भगवान ने। ये बात तुम्हारे अभी समझ में नहीं आएगी। वो श्री कृष्ण जी भी संत रामपाल जी की आत्मा है, इस कबीर भगवान की आत्मा है। और जब इन आत्माओं पे आपत्ति आती है तो उनके भक्ति आधार से, उनके पिछले जन्म के जो है वो शुभ संस्कार के आधार से यही संत रामपाल जी, यही कबीर भगवान राम और श्री कृष्ण जी की भी आके उनकी मदद करता है। वो जो ताले जो खुले थे ना, वो ताले श्री कृष्ण जी ने नहीं खोले, वो ताले संत रामपाल जी ने खोले थे आगे से आगे। अभी समझ में नहीं आएगा तुम्हें। श्री कृष्ण जी अगर वो समर्थ थे तो खुद ही तो जेल से बाहर निकल जाते, खुद ही जेल से बाहर वो खुद ही निकल जाते।
वासुदेव की गोद में जाने की क्या जरूरत थी? अपने पिता की गोद में जाने की क्या जरूरत थी भाई? खुद ही निकल जाते जेल से, पैदा होते जो है वो पैरों पे चलने लग जाते। पैदा होते ही श्री कृष्ण जी जो है चलने क्यों नहीं लग गए? तो यहां जब परमात्मा आते हैं ना, चाहे वो राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चाहे छोटे परमात्मा हो या चाहे संत रामपाल जी, वो कबीर परमात्मा, ये बड़ा भगवान हो, इन्होंने इस यहां के हिसाब से लीला करनी पड़ती है। तो श्री कृष्ण जी भी अगर इतने समर्थ थे, इतने बड़े भगवान थे, तो मेरे भाई अपने मां बाप को जो है 15 साल बाद में क्यों निकाला जेल से? अभी संत रामपाल जी को तो 15 साल हुए भी नहीं। तो पहले तो अपने शास्त्र खंगालो कि कौन सी जो है वो कमी रह गई थी श्री कृष्ण जी में, कौन सी शक्ति जो है वो कमी थी उनके पास में, जो अपने मां बाप को भी अपने साथ में जेल से बाहर नहीं निकाल पाए वो। फिर वो तो स्वार्थी हो गए, खुद तो निकल गए, मां बाप को छोड़ दिया जेल में दुख भोगने के लिए, वो तो स्वार्थी थे। फिर अगर समर्थ होते तो मां बाप को भी निकालते साथ के साथ कि चलो माता पिताजी, भाई वो ताले तो खुली गए थे और सभी सैनिक जो है वो नींद में सो गए थे। जब श्री कृष्ण जी निकल सकते हैं, ताले खुल रहे हैं, तो उनके मां बाप भी आ जाते हैं उनके पीछे पीछे, उनका भी हाथ पकड़ के ले आता, आप भी चलो। ये ताले खोलने वाला भगवान कोई और है, ये राम और श्री कृष्ण नहीं है। ये तो बहुत छोटी शक्ति है, बहुत छोटी। ये तो खाली इनके विष्णु जी के अंश अवतार थे, अंश अवतार। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जब आपत्ति में आ जाते हैं, जब ये भी ऊपर हाथ खड़े कर देते हैं, तब भी इसी कबीर परमात्मा संत रामपाल जी को उनका कार्य सिद्ध करने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि ये सभी उन्हीं के बच्चे हैं। इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु, इंसान, देवी देवता, ये सब उस कबीर परमात्मा संत रामपाल जी की आत्मा है, उन्हीं के बच्चे हैं भाई। वो सबका बाप, सबका परमात्मा धरती पे आया हुआ है। समय रहते हैं आंखें खोल लो, दुनिया भर की बकवाद भी सुनते हो सारा दिन, दुनिया भर के गाने सुनते हो, भद्दे गाने, अश्लील गाने, दुनिया भर की तुम फिल्में देखते हो, बद्धी, अश्लील। थोड़ा सा समय निकाल के संत रामपाल जी के यूट्यूब पे सत्संग भी सुन लो। एक भाई है विजय राणा, गू का भोग लगा संत रामपाल जी को, वो गू खाने के लायक है। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। संत रामपाल जी का गू गू नहीं है। संत रामपाल जी का गू खाने के लिए तो इस पृथ्वी की सारी जो शक्तियां ना, वो भी हाथ जोड़ के खड़ी हैं। उनके भाग्य में संत रामपाल जी का गू भी नहीं है, निर्भागी है वो। अरे संत रामपाल जी का मूत्र, अगर उसकी एक छींट मिल जाए ना, एक छींट, ये जितनी भी जो शक्ति है ना यहां की, इस ब्रह्मांड की, ये संत रामपाल जी के मूत्र की एक छींट के लिए हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्योंकि ये परमात्मा है। इसका मूत्र मूत्र नहीं, वो पवित्र है, पवित्र। लेकिन तुम कैसे समझोगे भाई? तुम तो जानवरों का मूत्र पीते हो। जब तुम गाय का मूत्र पी सकते हो, तो तुम्हें क्या पता तुम्हें भगवान का मूत्र क्या होता है, वो पवित्र होता है, क्या होता है? अरे जब तुम लोग गाय के मूत्र को पवित्र समझ के जो है वो पी सकते हो, अरे तो ये तो भगवान है, इसका मूत्र मिल जाए उससे बड़ा भाई सौभाग्य क्या, सौभाग्य क्या। हम तो रोते हैं, तरसते हैं, अगर उनके मूत्र की एक छींट भी मिल जाए तो, और गू मिल जाए तो मेरे भाई हमें तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ। तुम्हें इतिहास का नहीं पता। सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी ने अपने भक्तों की जो है वो परीक्षा ली। एक मुर्दा, एक मुर्दा इंसान लाके उन्होंने सामने डाल दिया, वो बदबू मार रहा, सड़ रहा, मक्खियां उसके ऊपर जो है वो भिनभिना रही, और नानक जी ने आदेश दिया अपने भक्तों को कि इसको खाओ। कोई नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया, कि गुरुजी का दिमाग फेल हो गया। मुर्दा खाने के लिए कह रहा है, बदबू मार रहा है, देखा नहीं जाता इसकी तरफ। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव कहां से खाऊं, आगे से या पीछे से? बोला बेटा कहीं से भी खा ले।
और जब उन्होंने खाना शुरू किया तो दुनिया को तो मुर्दा दिख रहा था, और उस जो है नानक जी ने उस मुर्दे को हलवे में चेंज कर दिया, हलवे में। दुनिया की नजरों में तो वो जो है मुर्दा खा रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी, और जो खा रहे थे जो गुरु गोविंद सिंह जी, उनका नाम मुझे शायद ध्यान नहीं है पूरा, कौन से गुरु थे वो, आप गूगल पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हो, उनकी आप इस जो है कथा को। जब वो खा रहे थे उनके भगत, तो उनको हलवा का आनंद आ रहा था, उनको वो हलवा दिखाई दे रहा था, मुर्दा दिखाई नहीं दे रहा था। गूगल पे सर्च कर लेना। जब नानक जी ने अपने भक्तों को मुर्दा खाने का दिया आदेश ऐसा करके, तो भाई तुम्हारी तो दुनिया वालों की आंखें फूटी पड़ी हैं, तुम्हें भक्ति और भगवान की पहचान नहीं है। अरे जो भगवान ही है फिर उसका गू क्या, उसका मूत्र क्या? भगवान आप और हमारी तरह 5 तत्व के शरीर में नहीं होता, हाड़ मांस के शरीर में नहीं होता। तो भगवान का तो चाहे गू मिल जाए, चाहे उनका मूत्र मिल जाए, चाहे उनका थूक मिल जाए, वो तो भाई साहब जमजम होता है, जमजम, गंगा जी से भी पाक पवित्र अमृत। और तुम्हें नहीं पता इन बातों का, हमें पता है, क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के अंग, और झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के अंग। हमारे सतगुरु संत रामपाल जी भगवान, जो हमें ये कबीर परमात्मा जो हमें सतगुरु के रूप में मिले हैं आज, इनके तेज पुंज के अंग हैं, नूरी शरीर है इनका, आड़मास का नहीं है आप और हमारी तरह। इनके शरीर में विष्ठा, मूत्र, पेशाब, लार, थूक, आड़ मांस ये नहीं है, दिखाई दे रहे हैं खाली, है नहीं। ये ज्ञान से समझ में आएगा। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय, लोय यानी शरीर, और तेज पुंज यानी नूरी। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय, तन मन अर्पू शीस को होनी होय सु होय। कि ऐसे भगवान पे जिनका शरीर तेज पुंज का है, कहते हैं अपना तन मन धन सब कुछ वार दूं उस परमात्मा पे, मोक्ष के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए। तो भाई और बहनों, कुछ भी गालियां निकाल लो, कुछ भी कमेंट्स कर लो, हकीकत तो हकीकत रहेगी। और आज तो तुम ऊपर मुंह करके थूक रहे हो, वो देवी देवता ऊपर बैठे हुए भगवान यहां के, वो त्रिलोकीनाथ ऊपर से रोज ये प्रार्थना करता कि भगवान हमारी ये पोस्ट छुड़वा के, ये शरीर छुड़वा के धरती पे मानव जन्म दे दे, ताकि हम आपकी भक्ति कर सकें। इस देही को देवालोचय तू नर क्यों उकलाता। ये मानव शरीर प्राप्त करने के लिए वर्तमान में देवी देवता भी रो रहे हैं, तरस रहे हैं, क्योंकि धरती पे पूर्ण परमात्मा आया हुआ है। मोक्ष केवल धरती से हो सकता है और दूसरी जगह नहीं है। इस पृथ्वी लोक से ही मोक्ष होता है, मुक्ति मिलती है। देवलोक में मोक्ष नहीं होता, पाताल लोक में मोक्ष नहीं होता, और किसी भी लोक में मोक्ष नहीं होता। ये मानव शरीर से केवल मुक्ति होती है, इसी पृथ्वी लोक पे, मृत लोक में। तो वर्तमान में उन देवी देवताओं को भी इस बात का पता है कि वो पूर्ण संत, वो परमात्मा, सबका जनक धरती पे प्रकट है। और इस समय भाई वो सौभाग्यशाली हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है। अगर उनके समझ में आ जाए कि संत रामपाल जी क्या शक्ति हैं, बाद में तो ऊपर हाथ करके रोगे, ऊपर हाथ करके जैसे रात में कुत्ता रोता हूं कि भाई अब क्या करूं, समय निकल गया। तो ये राग द्वेष छोड़ो। कोई औकात नहीं इंसान की, कोई औकात नहीं है। चाहे तुम कितने बड़े डॉन हो, चाहे तुम कितने बड़े माफिया हो, चाहे तुम कितने बड़े पहलवान हो, तुम कितने बड़े मतलब बिगड़ेल हो, कुछ भी हो तुम, कोई औकात नहीं है। लकवा मार जाए 2 मिनट में मुंह बाका हो जाएगा, मक्खी आएंगी गिर जाएंगी, आएंगी गिर जाएंगी। वो पहलवानी, वो जिम वाला शरीर, वो बंदूक है, वो बड़े बड़े बाल, वो फ्रेंच कट है, घुस जाएगी। कुछ लेना देना नहीं है। ये मिट्टी का पुतला है,
इसको कितना ही बॉडी सोडी बना लो, कितने पहलवान बन लो, कितना ही अभिमान कर लो, कितना ही कुछ कर लो, अंत में इसकी 250 ग्राम राख बनेगी। 250 ग्राम राख। उस दिन को जो याद रखेगा वो इंसान है कि अंत में मेरे साथ में क्या बनेगी। ये मान, अभिमान, गुमान, घमंड, गाली गलोच कुछ नहीं, धरा का धरा रह जाएगा। फिर ये कर्म भोगने पड़ेंगे ऊपर। ये शरीर यही जल जाएगा, राख बनेगी, गधे लौटेंगे इसके ऊपर, गधे। आंख खोल लो। ये कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, ना संत रामपाल जी को फर्क पड़ता इन गालियों से। ये गालियां तो हमारे लिए तो मतलब मच्छर काटे तो उसका भी थोड़ा बहुत हमारे को दर्द होता है, लेकिन तुम्हारी गालियों का कोई असर ही नहीं पड़ता। हमें तो हंसी आती है, क्योंकि हम भी तो पहले तुम्हारे जैसे ही थे भाई। हम कौन से देवता बन गए थे नाम लेते ही। जब तक हमें संत रामपाल जी की जानकारी नहीं थी, हम भी तो तुम्हारे में से एक थे। हम भी तो इन्हीं उल्टे सीधे काम धंधों में थे, अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे। जो आज तुम अपने आप को समझ रहे हो ना, वो हमने अपने आप को समझ के छोड़ दिया। हम भूल चुके हैं उन दिनों को, याद भी नहीं करना चाहते। टट्टी निकल जाती थी लोगों की जब जाया करते थे, तो हम भूल चुके हैं उन दिनों को। इसलिए तुम्हारे इन कमेंट्सों का हमारे को कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस मूर्खता में और जिस गफलत में तुम लोग जी रहे हो ना वर्तमान में, वो जीवन हमने जी के छोड़ दिया। कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी, सारे पापड़ बेल लिए। जो कुक्रम अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किए, वो हमने कर करके छोड़ दिए। कुछ हासिल नहीं होता, कुछ भी। 4 पैसे आ जाएंगे, 4-5 यार दोस्त हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? एक गाड़ी ले आओगे, शाम को बियर पी लोगे, दारू की बोतल पी लोगे, रात को सो जाओगे, सुबह पेशाब के माध्यम से निकाल दोगे उसको, फिर शाम को वही रूटीन, बस कुछ नहीं है, कुछ भी। और अंत में फिर क्या बनेगा? शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। भक्ति क्या कहती है फिर? जो व्यक्ति इस मानव शरीर से भक्ति नहीं करता, सच्ची भक्ति, और सच्ची भक्ति केवल संत रामपाल जी के पास है वर्तमान में, बाकी सब पाखंडी है, नकली हैं। तो सच्ची भक्ति ना करके, और जो व्यक्ति नशा करता रहता है, शराब पीता है, कहते हैं अगले जन्म में कुत्ता, शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। ये कबीर सागर शास्त्र में लिखा हुआ है। एक शराब का प्याला पीने से, यानी एक गिलास शराब का, 70 जन्म लगातार कुत्ते के। तो जिंदगी में भाई तुम कितने प्याले पीते होंगे? कितने? तो काउंट कर लेना। ये परमात्मा का विधान है। ये इसमें चूक नहीं होती। 70 जन्म शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। ये अटल सत्य है, परमात्मा का विधान है ये। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पर द्वारा यानी दूसरी औरतों के साथ में जो संबंध बनाता है, चाहे अपनी इच्छा से बनाओ, चाहे जो मर्जी कैसे भी, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। एक औरत के साथ में एक बार गलत संबंध बनाने से 70 जन्म लगातार उसके अंधे के होते हैं, अंधे के। ये विधान है परमात्मा का, बाद में भोगने पड़ेंगे। कुछ नहीं हासिल होगा। इस हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ है, जिसमें 80 करोड़ लोग रोज श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और उन 80 करोड़ में से 1 लाख लोग रोज मरते हैं दुर्गति से। कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, किसी को कैंसर हो गया, तड़प तड़प के मर रहा है, कोई मार काट करके लड़ रहा है, कोई लड़ाई झगड़े में मर रहा है, कोई फांसी खा के मर रहा है, कोई टेंशन में चला गया, डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, वो मर रहा है। अरे भक्ति की ऐसी मौत नहीं होती। अगर सच्ची भक्ति है तो, अगर उसका भगवान सच्चा है तो फिर भक्तों की ऐसी मौत नहीं होती। जब भगत चाहेगा तब उसका शरीर छूटेगा। भगत को कोई जो है बीमारी नहीं लग सकती। संत रामपाल जी की शरण में आके देखो और मर्यादा में रह के भक्ति करके देखो,
आपको कोई रोग नहीं हो सकता, हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा आपको, आजीवन स्वस्थ रहोगे, चाहे 100 साल जियो चाहे 150 साल जियो। उसको कहते हैं भगवान है। घंटी भी पीट रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम मिला दे। और वो प्रेमानंद जी किडनी के रोग से इतना दुखी है बेचारा। और रितेश्वर जी महाराज रोज डायलिसिस करवाता है, वीडियो बनाता है जैसे कि बस अभी जाने वाला हो। अरे जब इन धर्मगुरुओं की ऐसी दुर्गति हो रही है, जब धर्मगुरु खुद कैंसर से पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में जा जाके अपना इलाज करवा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, अरे इतना तो विचार करो। फिर उनकी भक्ति से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर उनके पास कोई भक्ति होती, कोई शक्ति होती, वो अपना ना रोग ठीक कर लेते। फिर भी लोग देखा देखी में लग रहे हैं, भेड़ चाल में। इसी को कहते हैं आंखों पे काली पट्टी बांध के चलना, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास इसी को कहते हैं। और संत रामपाल जी ने अपने पीछे किसी को ऐसे देखा देखी में नहीं लगाया। संत रामपाल जी ने पहले टीवी चैनलों पे सत्संग कर करके सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ दिखाए कि गीता जी क्या बोल रही है, वो कौन सा मंत्र है, कौन सा भगवान है, सच्चा गुरु कौन है, ये बाइबल क्या बोल रही है, परमात्मा कौन है, कैसा है, निराकार है, साकार है। कुरान शरीफ, तोरेत, जबूर, इंजिल खोल खोल के दिखाई है मुसलमानों को। ये जो तुम अल्लाह अल्लाह तुम ये चिल्लाते रहते हो ना, अल्लाह अल्लाह, तुम्हें तो अल्लाह की एबीसीडी का भी नहीं पता अल्लाह कौन है। वो अल्लाह संत रामपाल जी है जो आज धरती पे आया हुआ है। ये पूरी दुनिया का अंतिम पैगंबर है। हजरत मोहम्मद दुनिया का अंतिम मुसलमानों का अंतिम जो है वो पैगंबर नहीं है, ये संत रामपाल जी हैं आज वो अंतिम पैगंबर जो भक्ति लेके आए हैं धरती पे। अगर पहचान सको तो सत्संग सुन के पहचान होगी। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 को पढ़ लेना कुरान मजीद में, और इसमें कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58। ए मोहम्मद, अगर तुझे उस पूर्ण अल्लाह की जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर से जा पूछ। बाखबर हिंदू धर्म में जिसको तत्वदर्शी संत कहते हैं वो संत रामपाल जी है, वो बाखबर। इनके अलावा किसी के पास भगवान की जानकारी नहीं है कंप्लीट, ना भक्ति की जानकारी है, ना मंत्र है किन्हीं के पास। और निश्चिंत हो जाओ, संत रामपाल जी से नाम लेके स्टाम्प पे लिखवा लेना, 1000 रुपए के स्टाम्प पे लिखवा लेना संत रामपाल जी से। एक्सीडेंट में मौत नहीं होगी उनके भगत की, बीमारी से मौत नहीं होगी उनके भगत की, किसी जहरीले जानवर के काटने से मौत नहीं होगी उनके भगत की, लड़ाई झगड़े में मौत नहीं होगी उनके भगत की। और सामने से चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसको मारने का प्रयास क्यों ना करें, उस भगत का बाल भी वाका नहीं कर पाएंगे। अगर वो भगत संत रामपाल जी से नाम लेके उनकी पूर्ण मर्यादा में रहेगा तो। और बाकी तो भाई संत रामपाल जी के भगत भी रोज मर रहे हैं, और जगत वालों से भी बेरहमी से मर रहे हैं, दुर्गति से मर रहे हैं। कौन? वो भगत जो आप लोगों की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के संत रामपाल जी के ज्ञान को आधार ना बना के और संत रामपाल जी के उस काल प्रेरित कलयुगी परिवार के पीछे अंधे होके चल रहे हैं। संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु और जगह जगह गांव गांव में ये कोऑर्डिनेटर रूपी भिखारियों के पीछे आंख बांध के चल रहे हैं। उनकी तो भाई बीमारियों से भी मौत हो रही है, और जगत वालों से भयंकर मौत हो रही है, एक्सीडेंट में मौत हो रही है, ट्रैक्टर के नीचे जो है दब के मर रहे हैं। खाली नाम ले लेने से भगत नहीं बना जाएगा, पहले ज्ञान समझो, फिर नाम दीक्षा लो, उसके बाद मर्यादा देख लो मर्यादा क्या है। संत रामपाल जी नियम क्या बताते हैं, उन नियमों में रह के भक्ति करो, बाड़ी बाका नहीं होगा। जब चाहोगे तब मरोगे, जिस दिन तुम चाहोगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, और दुनिया वालों की तरह नहीं होगी, ऐसे मौत नहीं होगी, ऐसे बिल्कुल सहशरीर जाओगे, सहशरीर संत रामपाल जी का वचन है। एक
संत रामपाल जी के भगत का इंटरव्यू सुन लो। ये संत रामपाल जी लीला करते हैं हमारे को दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए कि तुम अपने गुरु को छोटा मोटा मत समझ लेना, ऐरा गैरा मत समझ लेना, इन पाखंडियों की तरह, इन जटाधारियों की तरह। ये पूर्ण शक्ति है। क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी? यमराज के दूत उस भगत को ले गए रात को, उसकी आत्मा निकाल के गलती से, और भगत ऊपर जाके उनसे झगड़ने लग गया कि मैं तो भाई परमात्मा का भगत हूं, संत रामपाल जी का, तुम मेरा हिसाब किताब नहीं कर सकते। यम के दूत ने देखा, रे यार इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा है, कहीं कोई दिक्कत ना हो। नहीं, आदमी की तो जुबान ही नहीं निकलती हमारे सामने, हमारी शक्ल देख के उसका टट्टी पेशाब निकल जाता है, और ये कह रहा कि मैं तो कबीर जी का भगत हूं। तो उनमें से एक गया यमराज के पास, बोला महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो यमराज ने कहा, चित्रगुप्त देख जरा क्या हालचाल है, कौन है? तो चित्रगुप्त ने देखा, बोला महाराज महाराज मरवाओगे, छोड़ो इसको, ये तो आप इसको तो गलत पकड़ लाए। उसको नीचे छोड़ा, वहीं से अपने खाट पे आके गिरा, पसीने में पसीना, आंख खुली, आधे घंटे तो उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। ये जानबूझ के संत रामपाल जी ने ऐसा करवाया, आधे घंटे तक उसका शरीर ऐसे बेजान, ताकि उसको विश्वास हो कि ये सपना नहीं था, हकीकत है। बाकी और भक्तों को विश्वास दिलवाने के लिए। और फिर संत रामपाल जी आगे क्या कह रहे हैं इस इंटरव्यू में कि बच्चों भक्ति करो, मर्यादा में रहो, सह शरीर जाओगे। ये वचन है संत रामपाल जी का, इस पूर्ण परमात्मा का, सह शरीर। जो पूर्ण मर्यादा में रहेगा और जो पूर्णतया गुरु को भगवान मानेगा, अपने गुरु जी के अलावा किसी और को ना पूजेगा ना मानेगा, जैसे बाकी लोग संत रामपाल जी के परिवार के पीछे चल के 650 साल पहले परमात्मा जिस डाडी मूछ वाले रूप में आए थे उसको भगवान मान के पूजते हैं, जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मनाते हैं। उनकी दुर्गतियां हो रही हैं और होंगी आगे। ये जिंदा कबीर है, गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शद पीव, और काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीव। ये ओ जिंदा कबीर, जिंदा जगत गुरु, असली कबीर ये है जो इसको भगवान मान के पूजेगा और अपने घर पे रह के भक्ति करेगा संत रामपाल जी के आने तक। मूर्ख बन के इन आश्रमों के चक्कर नहीं काटेगा, नामदान केंद्रों के चक्कर नहीं काटेगा कि मोकू का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, और घटी में गंगा घटी में जमुना घट ही में है जगदीश। ये संत रामपाल जी जगदीश, जगत प्लस ईश, सारे संसार का भगवान। ये अपने भगत के सदा साथ में रहता है, विश्वासी भगत के साथ। बाकी धक्के खाने वाले तो इन आश्रमों में नामदान केंद्रों पे भटक रहे जानवरों की तरह, और आए दिन अकाल मौत को अपने गले लगा रहे हैं। गुरुपद सेवा बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की होई। गुरु की भक्ति को कोई बिरला ही समझ पाते हैं, बाकी दुनिया के इतने लोग चक्कर काटते हैं ऐसे नाम लेने के बाद भी, कस्तूरी वाले हिरण की तरह। उस हिरण के पास में ही होता है वो कस्तूरी, उसकी नाभि में, लेकिन वो सूंघता रहता है, दौड़ता रहता है, कभी वहां कभी वहां, खुशबू कहां से आ रही है। अरे संत रामपाल जी जिस दिन नाम ले लेते हो तुम्हारे घर पे आके बैठ जाता है, और इस भगवान को ढूंढने के लिए तुम मूर्खों की तरह कभी आश्रमों में, कभी नामदान केंद्रों पे, कभी तारीखों पे। क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी, ध्यान से सुनिए, पहचान लो अपने परमपिता परमात्मा को। जो भगत संत रामपाल जी की पूर्ण मर्यादा में रहेगा और इन्हीं को भगवान मानेगा, और ये दो काम उसी समय हो सकते हैं जब आप साध संगति से जुड़ोगे। संत रामपाल जी की संगत में दो पार्ट है, एक पार्ट उनके मूर्ख परिवार के पीछे चल रहा है अंधा होके, और कहावत है घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध, दीपक नीचे हमेशा अंधेरा होता है। संत रामपाल जी का परिवार और उनके रिश्तेदार इस जन्म में संत रामपाल जी को नहीं पहचान पाएंगे और ना उनको भगवान के रूप में मान पाएंगे। और जो पहचान लेगा और जो मान लेगा उसी का मोक्ष होगा, और वही आत्मा सह शरीर जाएगी, सह शरीर। ये वचन है समर्थ का। राय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जब धर्मराज के न्यायाधीश के ऑफिस में
गरीबदास जी ने आके बताया अपनी वाणी में कि गोपाल दास, जब परमात्मा मुझे वहां धर्मराज के दरबार में लेकर गए और धर्मराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया करबद्ध, और परमात्मा जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर डांट मारा करे, एसपी जैसे ऐसे चोना धमकाया करे, ऐसे जाकर डांट लगा रहा है, वो जी सर कर रहा है। तो गरीबदास जी बता रहे, आंखों देखा धर्मराज दरबार में जय कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस ने तू पकड़िए मत कजाक। बोला पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, और तेरे हंस न पकड़ो नहीं मैंने 2 ही लाख करोड़। ये परमात्मा आपके हंस को मैं नहीं पकड़ूंगा। परमात्मा ने कहा कि मेरे भक्त का तू लेखा जोखा भी मत करना, और गलती से आ जा तो मेरे पास भेज देना। तो धर्मराज ने कहा कि परमात्मा आपकी शरण माने से पहले इसके गुड और बैड अकाउंट दोनों होते हैं, तो इसके जो बैड अकाउंट में इसके बुरे संस्कार हैं उसके अनुसार तो दाता मैंने सदा सुनानी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, उसका कोई विकल्प बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दूं नेश, उनको क्रॉस मार दूंगा, और दिन हमारी 2 ही दिशो करो हमारे देश। यानी उसने धर्मराज ने यमराज ने कहा कि हे कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, आपसे नाम उपदेश लेने से पहले उस व्यक्ति ने जितने भी कुकर्म किए, शराब पी है, मांस खाया है, बलात्कार किए हैं, चोरी करी है, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, मर्डर फडर कुछ भी, हे परमात्मा आपसे नाम लेने से पहले उसने जितने भी कुकर्म किए हैं उनका तो मुझे हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी भगवान ने कहा कि खबरदार, मेरे से उपदेश लेने के बाद में यदि उसका तूने कोई अकाउंट किया तो मेरे से नाम लेने से पहले उसने जितने भी कुकर्म किए हैं उन सबको मैं उसी दिन माफ कर देता हूं जिस दिन वो मेरा ज्ञान समझ के मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है। और मेरे से उपदेश लेने के बाद आगे मैं उसको ऐसा ज्ञान दे देता हूं, वो भूलकर सौपन में भी कभी कुकर्म नहीं करेगा, कभी सोचेगा भी नहीं दूसरों को दुखी करने का, परेशान करने का, चोरी जारी डकैती छल कपट राग द्वेष मार पिटाई, वो सौपन में भी नहीं सोचेगा। क्योंकि संत रामपाल जी का वो अमृत ज्ञान है, आदमी को, उसकी आत्मा को, उसके हृदय को पाक साफ कर देता, पवित्र, सारी गंदगी, सारे वो गंदे विचार बाहर निकाल देता है परमात्मा, निर्मल आत्मा बना देता है देवता उस व्यक्ति को नाम दीक्षा जो है लेने के बाद। तो परमात्मा ने बोला कि मेरे से उपदेश लेने से पहले जितने भी उसने कुकर्म कर रखे हैं किसी भी जन्म में या वर्तमान में, मैं उसको सब माफ कर दूंगा, उसका वो क्रॉस मार दूंगा। क्योंकि ये समर्थ भगवान है, ये कुछ भी कर सकता है, इसके हाथ में साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे फिर पर्वत से राई, वो समर्थ परमात्मा संत रामपाल जी हैं। लाइट चली गई, लेकिन आप जी गुरु जी का वीडियो सुनिए फिर आगे। कि जिसने मेरा नाम ले रखा है और मेरा जिक्र कर दिया, मैं तो कबीर साहब का भगत हूँ, संत रामपाल जी का शिष्य हूँ, उनका भगत हूँ, तो खबरदार उसका अकाउंट नहीं लेना, हमारे पेश कर देना। तो पुण्यात्मा एक भगत बता रहा था, रात्रि के समय मैंने सपना आया और 2 आए इसी बूढ़ी बूढ़ी शक्ल के और पकड़ के मेरी बांख, चल तेरा टाइम हो लिया, पूरा टाइम हो गया तेरा समय, मुझे ले गए ऊपर। मैंने उसी रास्ते में पूछा, जब थोड़ी सी दूर रह लिया वो जहां वो मुझे ले जाना चाह रहे थे, मैंने पूछा भाई कौन हो तुम, कहां ले जा रहे हो मुझे? कि हम हैं यम के दूत, लाइट लगा देना, पहले ले जाओगे धर्मराज के दरबार में और फिर जैसा आदेश होगा फिर हम तेरे को वहां छोड़ देंगे। ने बोला यम के दूत और हमारा थारा के मेड़ भाई, तुम तो मुझे ले जा नहीं सकते, तो तुम्हें पता है मैं कबीर साहब का भगत हूँ, ऐसे नाम ले रखे मैंने, संत रामपाल जी का भगत, तुम नहीं ले जा सकते मुझे। वो बोला चाल चाल सीधे था ना तो गट देंगे। जो बोला मैं गुट्टम गुट्टान के साथ छुटान जा गया, वो छोड़ने को करे, दोनों खूब खुचम खुचा हो गया, हम तीनों डरे। तो वो तगड़े थे, मेरा भी कई मार के मुझे खड़ा कर दिया।
तो वो फिर डर गई इस बात। तब इतना कॉन्फिडेंस से जो कह रहा है कि गड़बड़ हो जा थारे चूक लागी हो, एक न कहने गया तो उसके पास खटारा मैं पहले अंदर जाके वेरीफाई कराया हूं। तो उसने जाके कहता मैंने न सोने दूर थे, वो तो मालिक की लीला थी, अंदर बतलाते। वो भगत कह रहा है कि जब वो यमराज का दूत यमराज के पास में गया और उनसे बातचीत कर रहा था कि महाराज ऐसे ऐसे एक आदमी है, वो कह रहा है मैं तो जो है कबीर साहब का भगवान हूं, मैंने तो नाम ले रखा है। अपने आप को छुपा रहे हैं संत रामपाल जी। अब सीधा कह दें कि मैं परमात्मा हूं तो कोई नहीं माने। इतने सबूत दे दिए फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तो भगत कह रहा था कि धर्मराज के साथ वो धर्मराज का दूत यमराज का दूत आपस में बात कर रहे थे और मुझे वो सुनाई दे रहा। फिर क्या कह रहे हैं गुरुजी, ये तो दाता की लीला थी। यानी संत रामपाल जी ने जानबूझ के उस भगत को वो बातें सुनवाई ताकि ये भगत संगत में जाके अपना इंटरव्यू दे, और इंटरव्यू के बाद में मेरे बाकी जो भगत हैं उनको दृढ़ विश्वास हो कि हमारे गुरुजी खुद कबीर परमात्मा है, समर्थ हैं। और संत रामपाल जी के भगत को तो मौत भी हाथ नहीं लगा सकती, मौत भी डरती है। धर्मराज भी हाथ नहीं लगा सकता संत रामपाल जी के भगत को। ये भक्ति विश्वास की है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। जिसको विश्वास नहीं अपने गुरु के ऊपर कि मेरे गुरु के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई जो है शक्ति नहीं है, सारी शक्तियां मेरे गुरु जी के चरणों में नाक रगड़ के नमन करती हैं। मेरा गुरु एक सेकंड में जो चाहे सो कर दे, दुनिया को इधर से उधर कर दे। और नास्त्र धर्मस ने तो यहां तक कहा अपनी भविष्यवाणी में कि वो हिंदू संत वो प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकता है, प्राकृतिक परिवर्तन। और वो प्राकृतिक परिवर्तन यदि भविष्यवाणी हुई है तो संत रामपाल जी दुनिया को प्राकृतिक परिवर्तन करके दिखाएंगे। तब मूर्खों की आंखें खुलेंगी कि संत रामपाल जी कौन परम शक्ति है। ये वो परमात्मा है, ये चाहे तो सूरज को अपने इशारे से रोक दे, और जब इनका इशारा होगा, इनका आदेश होगा तो सूरज आगे बढ़ेगा, वरना 20 साल तक सीधा खड़ा रहेगा, रात्रि भी नहीं होगी। ये वो परमात्मा है। वो भगत कह रहा कि मुझे वो बातें सुनाई दे रही उसकी, यमराज के दूत की, यमराज की। तो गुरुजी कह रहे हैं तो लीला थी, ये तो दाता की। दाता कौन है? ये संत रामपाल जी जानबूझ के भगत को सुनवा रहे थे। सुनिए। दोनों खूब खुचम खुचा हो गया, हम तीनों जने। तो वो तगड़े थे, मेरा भी कई मार के मुझे खड़ा कर दिया। तो वो फिर डर गई इस बात। तब इतना कॉन्फिडेंस से जो कह रहा है कि गड़बड़ हो जा थारे चूक लागी हो, एक न कहने गया तो उसके पास खटारा मैं पहले अंदर जाके वेरीफाई कराया हूं। तो उसने जाके कहता मैंने न सोने दूर थे, वो तो मालिक की लीला थी, अंदर बतलाते। उसने कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति लाए हैं जो आपका आदेश था। वो तो कहे मैं कबीर साहब का भगत हूं तो मुझे ले जा नहीं सकते। ये बात कर दे उसने फट दे वो फाइल खोली उसकी, जो बोला निकम्मे यू नहीं है, वो दूसरा ऐसे नाम का। और पटको इस नंबर आओगे मन भी। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो वो नो कहता सुना तो मन भी मरवाओगे न, छोड़ का तुरंत बाइज्जत। तो जब वापस आए न बोला छोड़ दे बीमारी ने, बोला ऊपर तो पटक दिया मेरे बेटा न ऊपर से, और इज्जत तक छोड़े थे। बोला ऊपर तो पटक दिया, नो आओ मैं सबकी लेनता। और नीचे आया जब एकदम नो आंख खुली मेरी, उठा तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करे, सारा शरीर पसीना पसीना। जब मैं ठीक ठाक जाग जाता तो मेरे नो सोचूं सपना है यो। मेरा 15-10 मिनट के बाद तो मेरे शरीर हरकत में आया था ऐसी। संत रामपाल जी ने जानबूझ के 10 मिनट तक उसको ऐसे रखा, बिल्कुल हाथ पैर में जान नहीं। अगर ऐसा ना होता तो वो सोचता कि ये तो खाली कोई सपना आया है मुझे। आगे से सुनना कि क्या कहेंगे परमात्मा। अगर पूर्ण मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो गुरुदेव कह रहे हैं सह शरीर जाओगे, सह शरीर। दुनिया की तरह चिता में जल के नहीं जाएंगे, राख बन के नहीं जाएंगे। धरती पे भगवान है, भगवान। ये भक्ति युग है वर्तमान में, पिछली पीढ़ी कलयुग की। और जो संत रामपाल जी, जो परम शक्ति अपने भक्तों को सह शरीर सतलोक भेजने की बात करते हैं,
तो मेरे भाई वो साधारण इंसान नहीं है, वो खुद जो है आग के हवाले होके नहीं जाएगा, वो खुद चित्ता में जल के नहीं जाएगा, राख बन के नहीं जाएगा। जो अपने भक्तों को सहशरीर भेज सकता है तो वो क्या परम शक्ति होगी। ये संत रामपाल जी सहशरीर जाएंगे। जैसे 650 साल पहले यही संत रामपाल जी जब ये कबीर नाम से आए थे और ये मगहर से सहशरीर गए थे, इनकी बॉडी फूलों में तब्दील हो गई थी। सहशरीर जाएंगे तब उन मूर्खों की, उन मंद बुद्धियों की, जो इन पाखंडी नकली धर्मगुरुओं के पीछे आंख बंद करके लग रहे हैं, तब उनकी आंखें खुलेंगी कि भाई हम तो मौका चूक गए, भगवान हाथ से निकल गया। फिर रोते रहना कुत्ते की तरह ऊपर मुंह करके हूं रात्रि में, फिर क्या लेना देना, कुछ नहीं है। समझना है तो वर्तमान में समझो भगवान को। तो पुण्यात्माओं, आपका ऐसे समर्थ से मेल हो गया है, अब सच्चे दिल से भक्ति करना, पूरे परिवार की रक्षा करेगा। सुनना, सतलोक जाओगे, सहशरीर जाओगे, वहां जाकर सुंदर शरीर पाओगे। बोलो सतगुरु गुरुदेव की जय हो, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं पुण्यात्माओं, भक्ति करना डट के, मर्यादा में रह के। पूरा का पूरा परिवार सतलोक जाए। सहशरीर है कोई संत हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में जो ये गारंटी दे दे अपने भक्तों को कि सहशरीर जाओगे? है कोई? कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं है। समझ जाओ, ये परमात्मा धरती पे है। हमें कोई शौक नहीं है 2-2 घंटे के घंटे थूक बिलोने का। कम से कम इतना तो विचार करो कि ये बंदा क्यों भोंक रहा है यार, इतना आए दिन लाइव आके इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा है। दुनिया भर के संत हिंदुस्तान में लाखों, किसी की भी भगत बोलते हैं सच्चाई है, उनके अंदर वो पावर ही नहीं है, उनके अंदर वो विश्वास ही नहीं है, वो दृढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उनकी मर्यादा नहीं है, उनके गुरु नकली हैं, इसलिए मर्यादा हो ही नहीं सकती। और बिना मर्यादा और बिना दृढ़ विश्वास के अंदर से वो शब्द निकलेंगे नहीं आपके मुख से। उन्होंने गुरु भी बना रखे हैं, दुनिया भर के गुटखा भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, डीपी पे हनुमान जी की फोटो लगा रखी है, और सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं शाम को। सबको पता है तुम्हारे को। घर में राम की पूजा हो रही है, श्री कृष्ण जी की पूजा हो रही है, बकरे की टांग भी खा रहे हैं, मुर्गी की टांग भी खा रहे हैं, बैग पाइपर भी पी रहे हैं, जिन भी पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ब्रांड आती हैं, सिगरेट पीते हैं, फिल्में देखते हैं, गंदे और बद्दे गाने सुनते हैं, और कहते हैं हम श्री राम के भगत हैं, श्री कृष्ण के भगत हैं, हमने उसको अपना गुरु बना रखा, हमारे गुरु जी वो। काम सारे उल्टे। कहां जाओगे? 2 ही रास्ते हैं, एक सतलोक का, दूसरा नरक लोक का। तो सतलोक जाने का रास्ता केवल संत रामपाल जी का है पूरे विश्व में। और आने वाले कुछ ही समय में 2027 के बाद दुनिया के सारे धर्म समाप्त, केवल एक धर्म रहेगा, मानव धर्म, जो संत रामपाल जी ने आके चलाया है। यही मानव धर्म है, सनातनी धर्म। इसको कहते हैं मानव धर्म जाति है, और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। उस परमेश्वर का एक ही धर्म है, मानव धर्म, कि इंसान बन के रहो, बंदे बन के रहो, अच्छे कर्म करो, सत्य भक्ति करो, सबसे पहले गुरु धारण करो। बिना गुरु की भक्ति शुरू भी नहीं होती। इतनी शिक्षा तो राम और श्री कृष्ण से ले लो। वो खुद 3 लोक के भगवान होने के बावजूद उन्होंने। तो भाई और बहनों, ये छोटा सा संदेशा था। परमात्मा दया करेंगे, बीच बीच में लाइव आते रहेंगे। मानना ना मानना यह आपके अपने संस्कारों के ऊपर निर्भर है, जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं है। सत्य बोलना हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सिखाया है, शास्त्रों से दिखाया है। और एक भगत वही है जो सत्य बोले, बिना हिचके, बिना डरे, सच को सच कहे, गलत को गलत कहे। साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जग माही, जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आपके अपने संस्कार। पूछते रहो जिनको पूजना है उनको। आने वाले समय में उसके परिणाम भी तुम्हारे सामने होंगे। आम का पेड़ बोओगे तो आम खाओगे, और कीकर का पेड़ बोओगे तो सूल चुभेगी, सूल, कांटे।
समझदार वो है जो समय रहते पहचान कर ले कि मैंने जो ये भक्ति का जो पेड़ लगाया है गुरु बना के, या वैसे भक्ति कर रहा हूं मनमुखी, ये आम का पेड़ है या फिर ये कीकर का पेड़ है। फल भी वैसे ही प्राप्त होंगे। फिर वो पेड़ बनने के बाद में फिर आम नहीं लगने उसके। तुम सोचोगे अब मैं 2 साल में इस कीकर के पेड़ के आम लगा लूंगा, फिर तो कांटे चुभेंगे ताउम्र। कुछ नहीं जाता। सिर्फ कुछ दिन संत रामपाल जी के सत्संग सुनो। अरे रात को खाना वाना खाते हो यार, आधा पौन घंटा वैसे भी तो घूमते हो आप लोग, फालतू में मोबाइल पे यार दोस्तों से गप्पे सप्पे करते हो। आधा घंटा कानों में लीड लगा के यूट्यूब पे सर्च करो संत रामपाल जी के सत्संग, और सत्संग में सबसे पहले सुनो सृष्टि रचना। सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, दुनिया भर की सृष्टि रचना के वीडियो आ जाएंगे। सुनो तो सही तुम्हारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं। संत रामपाल जी कोई देखा देखी बात नहीं करते, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं बोलते, रटा रटाया ज्ञान नहीं है इनका। ये खुद परमात्मा है जिसने सबको पैदा किया है, जिन्होंने खुद ये ज्ञान जो है बनाया है। इनका ज्ञान, इनकी वाणी, इनके शब्द, इनके सत्संग धर्मशास्त्रों की लाइन टू लाइन मिलेंगे, लाइन टू लाइन। कोई माइका लाल दुनिया में संत रामपाल जी के मुख कमल से निकले हुए प्रवचनों में अगर सुई की नोक जितनी भी झूठ निकाल दे, सुई की नोक जितनी भी झूठ निकाल दे संत रामपाल जी के सत्संगों में 10 लाख का इनाम, 10 लाख का। लाइव आता हूं, कमेंट्स में भेज देना वो बात कि ये बात संत रामपाल जी की शास्त्रों के अनुसार नहीं है। 10 लाख का इनाम, सुई की नोक जितनी कमी। अगर कोई देश का शंकराचार्य, मंडलेश्वर, संत, महंत, महात्मा, पीर, पैगंबर, कुतुब, ओलिया, सुर, नर, मुनि, जन, ज्ञानी, अगर कोई भी निकाल दे इनमें से सुई की नोक जितनी भी कमी संत रामपाल जी के मुख से निकले प्रवचनों में 10 लाख का इनाम लो। अन्यथा उनके सत्संग सुनना शुरू करो रोज आधे घंटे। मात्र सत्संग सुनने से तुम्हारे घर में वो सुख होंगे जो सुख तुम उन नकली गुरुओं की शरण प्राप्त करके लाख जन्म भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमने तो जो सीखा है वो ही बताएंगे, वो ही बोलेंगे, और हमारी तो यही ड्यूटी है अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करना, उनके गुणगान करना। और हम कोई अनपढ़ नहीं है कि कोई भी मूर्ख बना दिया और हमने ऐसे उठा के अपना गुरु बना लिया। सोच समझ के गुरु बनाया संत रामपाल जी को, सोच समझ के। शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य समाज से हैं, सभ्य घर से हैं। देखा देखी में गुरु नहीं बनाया आंख बंद करके। पहले सत्संग सुने उनके 6 महीने ढंग से, लाइन टू लाइन सारे शास्त्र लाके देखे कि ये जो बोल रहे हैं सही भी है या फिर ये गलत है। बिल्कुल अध्याय टू अध्याय, श्लोक टू श्लोक मिले। अंत में नीची गर्दन करनी पड़ी कि धरती पे परमात्मा है तो ये है, बाकी तो सब पाखंड की दुकान है, पाखंड की। मरने के बाद में सीधे लक 84, यमराज के मुकदर, यमदूतों के भाले, नरक का द्वार। अगर मुक्ति का द्वार है तो केवल संत रामपाल जी की भक्ति है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है भाई। बस इसी के साथ आज का लाइव समाप्त करता हूं। बीच बीच में आप सभी भाई बहनों को जगाने के लिए आता रहूंगा। जाते जाते परमात्मा की महिमा तो सुन लो एक बार। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1, तासु पटंतर ना तुलय संतन किया विवेक। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजा धीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, सौद स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, दया निधि, दया के सागर, करुणा सागर, सर्व आत्माओं के जनक, हिंदुओं का प्रभु, मुसलमानों का अल्लाह, सिखों का वाहेगुरु, ईसाइयों का मसीह, आत्मा का आधार, राजाओं का राजा, शहंशाहों का शहंशाह, परम दयालु, परम समर्थ, परम शक्ति, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।